जी आज दोस्तों शनि के ऊपर चर्चा करेंगे। शनि हमारे सौर मंडल में, सौर मंडल का मतलब होता है ब्रह्मांड नहीं समझना, सौर मंडल बहुत अलग चीज है, पहले बता देता हूं। ब्रह्मांड है समस्त, जिसमें कितने भी सौर मंडल है। सौर मंडल का मतलब होता है बहुत सारे सूरज, और हमारे शास्त्रों के अनुसार तो वैसे भी 7 सूरज आदित्य बोले गए हैं। 10 आदित्य, आदित्य का मतलब होता है सूरज। तो हमारा जो सनातन का संबंध है वो 7 अलग अलग सौर मंडल, यानी कि हर सौर मंडल में एक सूरज, इस तरीके से मानता है। और आज के समय में नासा, इसरो जैसी जो स्पेस की एजेंसियां हैं, इन्होंने 3 ऐसे सौर मंडल का जानकारी प्राप्त कर ली है। अभी वो 7 तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन माता अदिति के जो 7 पुत्र हैं वो आदित्य कहलाते हैं। और आदित्य को ही हम लोग हिंदी में अपने सूरज बोलते हैं, सूर्य बोलते हैं। हिंदी में सूर्य, उर्दू में सूरज बोला जाता है। तो ये जो हमारा सूरज या हमारा जो सौर मंडल है, ये सूरज के ऊपर टिका हुआ है। सूरज ने ही सभी ग्रहों को टांगा हुआ है। अब आप कहेंगे नो, नहीं, राहु केतु एक एनर्जी है जो हमारी धरती के चारों तरफ है, जो कि बाद में इन दोनों की मुलाकात होती है, राहु केतु की, तो ग्रेविटी बन जाती है। 2 घटा दीजिए 7 में से, बचे 7 ग्रह, एक सूरज तो 6 ग्रह। बाकी जितने तारे सितारे हैं हमारे सौर मंडल में, सब सूरज के अनुसार, सूरज के चारों तरफ सूरज की ही आकर्षण शक्ति, जिसे सूरज की ग्रेविटी बोल सकते हैं, उसके अनुसार टंगे हुए घूम रहे हैं अपने एक निश्चित अंश पे, निश्चित डिग्री पे। उनमें से एक शनिचर भी है, जो कि सूरज का पुत्र कहलाता है। छाया, सूरज की 2 पत्नियां मानी गई हैं, छाया और संध्या। तो छाया भी जो है उसमें सूरज का तेज नहीं है, और संध्या यानी कि शाम, उसमें भी सूरज का तेज नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि बेटा बाप से विपरीत होता है, लेकिन माँ के ज्यादा नजदीक होता है। तो सूरज में ये गुण है अपनी माता के कारण। एक सौतेली माता है, एक सगी माता है, छाया और संध्या। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़े ग्रहों में शुमार है शनिचर, बहुत बड़ा ग्रह। और हकीकत में जिसकी फिजिक भी है या नहीं है, सिर्फ वायु, गैस, ये पिंड है क्या, अभी इस पे रिसर्च भी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। तो दूसरे सौर मंडलों की हम बात क्या करें, हम अपने ही सौर मंडल में अभी अपने ग्रहों तक पूरी तरीके तक नहीं पहुंच पाए हैं। शनि को लाल किताब के अनुसार भैरव जी महाराज माना गया है, या इसको भैरव जी भी कहा जा सकता है। सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ज्ञान की बातें दूंगा, बहुत कुछ दिमाग में है, कॉपी पेन लेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि सभी लोगों को ये वीडियो मिलेगी, ये सिर्फ 2 लोगों को मिलेगी। दोबारा बोल देता हूँ, ग्रामर क्लास जो कि 4,999 की है, और कल शुरू हो रहा है 1,200 रुपए का, 12 क्लास आएंगी। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल का मतलब कुंडली आपके सामने स्क्रीन शेयर होगी, और वहां मैं बताऊंगा कि किस कारण से सुख और दुख है इस व्यक्ति के जीवन में और उनके उपाय क्या हो। इसलिए भी ध्यान करिए, जिनको 1,200 वाला ग्रुप भी नहीं लेना है तो वो अपने कॉपी पेन लेके नोट कर लें। शनि का पक्का घर, खाना नंबर 10। शनि अच्छा नेक किन घरों में होता है? 2, 3, 7, 9, 12। और शनि 11वें में भी अच्छा कहा गया है। शनि के लिए मंदे घर 1, 4, 5 और 6 घर। रंग काला स्याह, शनिचर के दुश्मन ग्रह सूरज, चंद्र, मंगल। शनिचर के मित्र ग्रह बुध, शुक्र, राहु। शनिचर के सम, यानी कि सम का मतलब होता है बराबर की ताकत के ग्रह केतु और बृहस्पति। लेकिन एक सूत्र अधूरा है, पहले वो पूरा कर दूं। मैंने जैसे बोला कि शनिचर 2, 3, 7, 9, 11, 12 घरों में अच्छा होता है, ये सिर्फ कोरी कल्पना है। और दूसरा मैंने कहा कि मंदे घर सूरज के 1, 4, 5, 6, ये भी सिर्फ कल्पना है। शनिचर या कोई भी ग्रह 12 के 12 घरों में अच्छा या बुरा, लेकिन ग्रामर और कंडीशन के अनुसार। अब मैंने अभी शब्द एक बोला कि मंदा है शनिचर खाना नंबर 1 में, लेकिन किताब में जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर लिखा है कि शनि एक काग रेखा के अलावा मत्स्य रेखा का भी फल देगा। अब काग रेखा, मत्स्य रेखा क्या है? काग रेखा यानी कि व्यक्ति को कौए जैसा भोजन, मतलब कौए जैसी हालत, बुराई। एक प्रकार से जब हम काग रेखा बोल रहे हैं तो मंदे शनि की बात हो रही है, और जब मत्स्य रेखा बोल रहे हैं तो अच्छे
शनि की बात हो रही है। तो शनि खाना नंबर 1 में काग रेखा का भी हो सकता है और मत्स्य रेखा भी। तो खाना नंबर 1 की कंडीशन में खोल देता हूं, बाकी आप किताबें जरूर पढ़िए, क्योंकि मैं पूरी किताब तो पढ़ाता नहीं हूं, मैं तो सूत्र देता हूं, सूत्र खोलता हूं। खाना नंबर 4 में शनि या शुक्र का कोई मित्र बैठा हो, खाना नंबर 7 में भी यही कंडीशन है, और 4 और 10 में राहु केतु कोई बैठे हो, तो शनि मत्स्य रेखा का हो जाएगा। और यही शनि अब ऊंच से भी 10 गुना ऊंच के रिजल्ट दे देगा। उस व्यक्ति के पास रुपया पैसा प्रॉपर्टी, नौकर चाकर के सुख, इंडस्ट्री, भट्टे, कुछ भी हो सकता है, बड़े बड़े कारोबार करेगा। तो शनि 1 में, जो कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार देखेंगे, खाना नंबर 1 मेष राशि, वहां पे शनि सिंपल वे में लिख दिया गया है। और ज्योतिष की सभी विधाओं में, चाहे केपी हो, नाड़ी हो, ताजिक हो, वैदिक हो, सभी में लिखा शनिचर खा मेष राशि में मंदा होगा। और लाल किताब किस पे टिकी हुई है? काल पुरुष कुंडली पे। तो मेष राशि का होगा खाना नंबर 1 में, तो मंदा असर देगा। लेकिन मैंने अभी बोला 4, 7 और 10 में कौन बैठा है, इस पे डिपेंड करेगा, ये कंडीशन है। और मैं एक सूत्र और कहता हूं कि शनिचर 1 वाले, शनिचर खाना नंबर 10 वाले और शनिचर खाना नंबर 9 वाले आज तक मैंने सबसे बड़े रईस देखे हैं। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए। तो जब भी मैं या कोई भी बोले या आप किताब पढ़ें कि शनिचर इस घर में अच्छा होगा या सूरज इस घर में अच्छा होगा, कभी मत मानिए। वो सब डिपेंड करेगा ग्रह कंडीशन और ग्रामर पे, उसका स्वभाव क्या है। और शनिचर पे तो स्वभाव भी होता है, जाति असर, जाति स्वभाव। तो शनि पे तो ये स्पेशल कंडीशन लग जाती हैं। तो शनिचर खाना नंबर 1 या मेष राशि का देख के कभी भी ये मत सोचना कि शनिचर यहाँ नीची होगा या मंदा ही होगा। और शनिचर खाना नंबर 7 में बैठा हो, यानी कि तुला राशि में, तब ये भूल के भी मत सोच लेना कि शनि मुझ का ही फल देगा। यहां हम मार खा जाते हैं, हम बेवकूफ बन जाते हैं। और ये सूत्र मैं लगभग हर अपनी ग्रामर क्लास में बताता हूं। अभी तक 6 ग्रामर की, मतलब ग्रह की ग्रामर के ऊपर, ग्रह की नेकी बदी कंडीशन के ऊपर, एक एक ग्रह की, ये 7वीं क्लास है। इसके बाद राहु केतु और बचेंगे, वो भी इसी प्रकार से ग्रामर में, और कल वाले 1200 रुपए वाले बैच में ही जाएंगे। तो किसी भी ग्रह को देखते समय ये चीज सबसे पहले ध्यान करनी है कि वो किन ग्रहों के कारण अच्छा है या बुरा है। 1 में होने का मतलब नीच नहीं है, और 7 में होने का मतलब ऊंच नहीं है, और खाना नंबर 10 में बैठे होने का भी मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा ही असर देगा। अगर ये असर अच्छे चाहिए तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है लाल किताब में, कायम ग्रह, और वो सभी ग्रहों पे लागू होता है। जब ग्रह कायम हो टेवे में, कायम कैसे होगा? उस ग्रह में किसी दूसरे ग्रह का असर मिल ना रहा हो। अब आप कहेंगे कि दृष्टि, दृष्टि के अलावा उस ग्रह के अपने पक्के घर में कोई ग्रह ना बैठा हो। मैं एक उदाहरण दे देता हूं शनि के ऊपर ही। मान लीजिए शनि 12वें घर में बैठा है, और छठे घर में भी कोई नहीं है, दूसरे में भी कोई नहीं है, 12वें घर में भी कोई नहीं है। शनि, माफ करना, 8, 2, 6 में कोई ग्रह नहीं है, शनिचर 12वें घर में बैठा है। लेकिन अगर सूरज खाना नंबर 10 या 11 में, या चंद्र 10, 11 में, या राहु 10, 11 में, कोई भी ग्रह 10, 11 में आ गया, और शनि को कोई नहीं देख रहा है और शनि किसी को नहीं देख रहा है, तो कायम ना होगा। कायम होने के लिए बिल्कुल निरपक्ष, उसको कोई ना देखता हो, उससे किसी का कोई संबंध ना बन रहा हो, तो वो एक प्रकार से जोगी सन्यासी की तरह आपको हमेशा आशीर्वाद देता रहेगा। ये है कायम ग्रह की परिभाषा। और ऐसा अमूमन कोई 10, 15, 20 टेबों में कोई एक ग्रह किसी का पकड़ में आता है आसानी से, बल्कि 50, 50 टेबों में भी नहीं मिलता। तो जब आप कायम ग्रह की बात करें तो बहुत सोच समझ के करें। कायम ग्रह कभी बुरा असर नहीं देता। कायम ग्रह अगर देगा तो सिर्फ और सिर्फ अच्छा असर देगा अपना। ये है वो सूत्र कि वो सभी से निरपक्ष होके दूर, अकेला, समाधि में लीन होगा, क्योंकि उसको कोई छेड़ ही नहीं रहा, वो किसी को छेड़ ही नहीं रहा, वो भी किसी से कुछ नहीं कह रहा और उससे भी कोई कुछ नहीं कह रहा। तो ये तो एक समाधि अवस्था हो गई। और समाधि अवस्था में तो कोई भी साधु सन्यासी बैठा होगा वो आशीर्वाद ही दे लेगा, उससे उससे कोई बुराई ना होगी। वो कोई जहर का प्याला लेके ना बैठा होगा, वो तो अमृत कुंड लेके बैठा होगा। ये एक कॉन्सेप्ट बनता है इसमें, ये ध्यान कर लीजिए। इसके अलावा
शनिचर अच्छा होगा रियल में तो एक पहचान उस व्यक्ति के काम काज से समझिए। हर ग्रह के अपने अपने काम काज है, अपनी अपनी तासीर है, अपने अपने आचार विचार व्यवहार और स्वभाव है। ऐसा व्यक्ति अच्छा डॉक्टर, अच्छा बिल्डर, अच्छा बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर। अब जो मैं ये कह रहा हूं अच्छा, अच्छा का मतलब है कि वो कामयाब होगा उस कारोबार में। फैक्ट्री, तेल का कारोबारी, लोहे का कारोबारी, चमड़ा चमड़ा उद्योग का कारोबारी, लेबर सप्लाई करता हो, सीमेंट का कारोबारी या फैक्ट्री वाला, या लकड़ी का कारखाना हो या लकड़ी का कारोबार हो, वो भरपूर मात्रा में कामयाब होगा क्योंकि ये शनि से संबंधित है काम। अब समझिए शनि अच्छा है तभी तो वो यहां पे कामयाब होगा। अब आप लोग फिर खाना नंबर 10 को देखेंगे या बुध कारोबारी है तो बुध को देखेंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है। किसी व्यक्ति का कारोबार से संबंधित बुध ग्रह अच्छा हो या बुरा हो उसको छोड़ दीजिए। बुध जिनका दो धेले का नहीं होता है ना, वो लोग भी राजा बने हुए दिखाई देंगे जब वो व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित कारोबार करता हो जो उसके टेबल में सबसे साफ सुथरा हो, कायम हो, नेक हालात का हो। तो वो व्यक्ति कारोबार क्या कर रहा है, इस चीज पे फोकस कर लीजिए आप। तो इसमें आपको आसानी क्या रहेगी कि इसका ये ग्रह अच्छा है, फिर आप उसको जैसे मैंने बोला ग्रह कंडीशन, घर की, कायम ग्रह की, उसके पक्के घरों में कौन बैठा है, ये सारी कंडीशन अपने आप 1 मिनट में खुल के आ जाएंगी। सिर्फ 10-15 टेमों पे इस चीज को अप्लाई करके देख लीजिए। अगर शनि मंदा होगा तो इन कामों में नुकसान हो जाएंगे। इसके अलावा शनिचर क्या बीमारी दे सकता है? खांसी अमूमन वैसे राहु देता है, लेकिन शनिचर भी उसमें इन्वॉल्व होता है। नजर दोष, नजर बिनाई कम उम्र में। अब आप कहें कि भाई प्रदीप के चश्मा लग गया तो इसकी नजर कमजोर है, अरे भाई मेरी 51 साल की उम्र हो गई है। और डॉक्टर तो वैसे भी कहते हैं कि 40-45 के बाद आंखें जब समय समय पे आप चेक करवाते रहिए। तो वो एक उम्र का तकाजा है, कम उम्र में नजर बिनाई का दोष आ जाए, नजर कमजोर हो जाए, पेट दर्द, वायु विकार और पथरी जैसी समस्या में भी शनि इन्वॉल्वमेंट रखता है अपनी। इस बात को समझ लीजिए। शनिचर का दिन शनिवार, मसनूई ग्रह शुक्र बृहस्पति, इसमें केतु स्वभाव। इसको भी थोड़ा खोल देता हूं, क्लास आज की लंबी चली जाएगी, जो लोग बैठना चाहेंगे उनको आनंद आएगा। बृहस्पति और शुक्र मुश्तरका हो जाए, एक साथ हो जाए, तो शनिचर का स्वभाव केतु जैसा हो जाता है। अमूमन इसको नेक स्वभाव माना जाता है, लेकिन ये नेक स्वभाव भरपूर मात्रा में तब ही होगा जब केतु भी अच्छा हो। अगर केतु अच्छा नहीं है तो ये नेकी सिर्फ दिखावे की होगी। जैसे कि मैं अक्सर बोलता हूं, केतु लगन में और सूरज ऊंच लिख दिया गया है, लेकिन मैंने उस ऐसे व्यक्ति को कभी इस कारण से कोई आईएएस आईपीएस नहीं देखा। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए, वो एक धोखा है। तो वैसे ही बृहस्पति और शुक्र के मिलने से कारण शनि केतु स्वभाव यानी कि अच्छा नेक स्वभाव उच्च स्वभाव बोला गया है, लेकिन केतु भी तो अच्छा हो और मंगल बुध मुश्तरका हो जाए तो शनि का स्वभाव मंदा, राहु जैसा। लेकिन अगर राहु ऊंच हो तो क्या वो ज्यादा मंदा हो जाएगा? नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान करिए। राहु हमेशा कोई जहर का प्याला लेके नहीं बैठा है हमारे लिए। अब मेरा ही राहु ऊंच का बैठा हुआ है, इस बात को समझिए। और मेरे टेबल में अगर मंगल बुध मिल जाए तो शनिचर उतना बुरा नहीं होगा। जिस टेबल में राहु मंदा होगा उसका बहुत ज्यादा मंदा होगा। इस बात को ध्यान करिए। इसके अलावा इसका मंदापन, मंगल बुध का खास तौर से एक मंदापन होता है। कुछ हमारे बंगाली भाषी हिंदी भाषी लोग बैठे हैं, मुश्तरका का मतलब होता है 2 ग्रह एक साथ या 3 ग्रह एक साथ। क्योंकि मैं उर्दू के शब्द भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, मेरी तो आदत हो गई है। कुछ लोगों को समझना है तो विशेष शब्दों को पूछ लेना आप, या मैसेज दे देना। मैं मैसेज देखता रहूंगा आप लोगों के लिए, मैं जवाब दे दूंगा। अब मंगल बुध में ये तो बोल दिया कि शनिचर राहु स्वभाव होगा, बुरा होगा, लेकिन इसकी बुराई पे आज तक कहीं चर्चा नहीं सुनी, तो आज सुन लीजिए।
ये औलाद पे कष्ट होता है, संतान नष्ट भी हो सकती है। ये आप किसी ज्योतिष विद्वान को बोलते हुए नहीं पाएंगे। मंगल बुध मुश्तरका राहु जैसा स्वभाव है, उसमें आफत है औलाद पे, औलाद को कष्ट होगा, औलाद की तरक्की में बाधक हो जाए, औलाद का गर्भपात हो जाए, औलाद तरक्की ना कर पाए, औलाद की पढ़ाई लिखाई अच्छी ना हो पाए, औलाद माता पिता से दूर हो जाए, इस प्रकार से, या गर्भ में नष्ट हो जाए। और अगर ये खाना नंबर 5 में ही मंगल बोध हो जाए, मुश्तरका या शनि 5 में हो जाए, तो ये बुराई बड़े स्तर पे चढ़ी जाएगी। सिंपल से सूत्र है, कभी मत उलझना, बहुत सिंपल सूत्र है, ध्यान दीजिए। अब शनि प्रधान जातक कैसे होगा? सांप सर्प, शनि सांप का रूप है, सांप जैसा स्वभाव, हाव भाव भंगिमा, आंखें सांप की तरह, सांप की आंखों जैसी आंखें, सांवला रंग, उस व्यक्ति की भौहें, भौहें हमारे आंखों के ऊपर जो भौहें होती हैं, आईब्रो सीधी लेटी हुई, इनमें कमान ना होगी शनि प्रधान व्यक्ति में। आंखों की भवें हैं जो, भौहें आईब्रो जिसे बोलते हैं, वो सीधी लकीर जैसी होंगी, उनमें कमान ना होगी, तिरछापन ना होगा, लेटी हुई होंगी, सीधी होंगी। व्यक्ति के शरीर पर बाल कम होंगे, सांप के जैसे टक टक करती हुई आवाज होगी। ये किसी व्यक्ति को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि उस व्यक्ति में किस ग्रह की प्रधानता है। सांप जैसी आवाज, टक टक, बहुत देर में आंखें झपकाने की आदत, बार बार आंखें ना झपकाएगा। और शनि प्रधान व्यक्ति में चालाकी इस हद तक होगी कि वो आपसे बात करे और वो अपना उद्देश्य आपके सामने प्रकट ना होने दे, वो अपना उद्देश्य छिपा जाएगा और आपसे बातों बातों में वो निकाल के ले जाएगा जो आप देना नहीं चाहते थे। यह है शनि प्रधान व्यक्ति की। बेपेंदी का लोटा, जो कि बुध के लिए बोला गया है, मैं शनि के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। शनि प्रधान व्यक्ति अपने मतलब के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस दर्जे तक मतलब परस्त हो जाएगा कि उसे बेपेंदी का लोटा भी कहा जा सकता है। वो अपने उद्देश्य के प्रति बहुत समर्पित होगा शनि प्रधान व्यक्ति, हद से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, शनि प्रधान व्यक्ति जिस व्यक्ति की मदद करने की ठान ले, अपने शरीर के खून के आखिरी कतरे तक मदद दे देगा, लेकिन उसमें वो भाव हो मदद करने का, तब हर एक की मदद वो करता भी नहीं है। अपनी जेब के आखिरी पैसे तक मदद दे देगा, अपनी परवाह नहीं करेगा। और जिससे दुश्मनी पाल ले, उसको बर्बाद करे हुए, करे बिना ना छोड़ेगा शनि प्रधान व्यक्ति। शनि में सिर्फ बुराई नहीं है, वैराग्य, तपस्या, साधना, सिद्धियां, इन सब में शनि की इन्वॉल्वमेंट है। इस बात को भी ध्यान करिए, सिर्फ बुरा ही मत समझ लेना शनिचर को। अभी जैसे मैंने बोला, किसी से दुश्मनी कर बैठे तो उस दुश्मन को रेत में मिला देगा। शनि प्रधान व्यक्ति सुनने से ज्यादा देखने पर भरोसा करेगा, देखने पर यकीन करेगा, और सबसे अलग थलग रहना पसंद करेगा। उसे भीड़ भड़ाका ज्यादा पसंद ना होगा। वो अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए एकांत में बैठ के प्लानिंग बनाएगा, ऐसे समझ लीजिए, सोचेगा समझेगा। वो फालतू के गाने ना गाएगा, वो अपना रुपया पैसा प्रॉपर्टी भी अमूमन आम जनमानस से छुपा के रखता है। बहुत सारे लोग 4 पैसे जेब में आ जाते हैं ना, गाने लगते हैं, होए मैंने आज बाइक ले ली, बाइक जैसी चीज के लिए। वो आदमी जेट ले आएगा तो भी किसी को बताने ना जाएगा। वो इतना अपने आप को अलग थलग रखने में विश्वास करेगा, ये उसकी आदत में शुमार होगा। वो कोई गाने ना गाएगा। शनि प्रधान व्यक्ति अगर भाषाओं में उतर जाए तो वो कई कई भाषाओं को बहुत आसानी से सीख लेता है। अब ये चीजें आप नजर रखिए लोगों पे, आपको सीखने में आसानी हो जाएगी। मैं तो सिर्फ बता ही रहा हूं। शनि की दृष्टि में आग है,
जहां देख ले बुरी नजर से। वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि शनि की जहां नजर पड़ती है वहां पे नुकसान होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। इस बात को समझिए। उसकी नजर में आग है, लेकिन कब? जब वो मंदा हो। जहां मंदा होके देख ले। ये सूत्र भी अभी थोड़ी देर बाद खोल दूंगा, ग्रामर से संबंधित है। बुरी नजर से देख ले तो सब भस्म कर दे आग लगा के। सबसे बड़ा सूत्र, शनि हमेशा राहु केतु और बुध के हालात के अनुसार चलेगा, और इसी अनुपात में व्यक्ति को सुख समृद्धि रुपया पैसा संपत्ति देगा। राहु केतु और बुध। शनि मंदा कैसे होता है? मान लीजिए शनिचर मेरा खाना नंबर 12 12 का छोड़िए, खाना नंबर 10 का बहुत अच्छा बैठा है, या खाना नंबर 7 का मान लीजिए, ऊंच का कहा जाता है, मेरा बहुत अच्छा बैठा है, हर लिहाज से ग्रामर और ग्रह कंडीशन के हिसाब से भी बहुत अच्छा बैठा हुआ है। और मैं अगर पराई स्त्रियों पे नजर डालूं, इश्क मिजाजी, चोरी, छल फरेब, झूठ तूफान मचाऊं, अच्छा होता हुआ भी शनि दो कौड़ी का हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा। अब आप सारी कंडीशन से भी शनि को देख लो कि नेक बैठा है। फिर उस व्यक्ति से पूछो, भाई आप शराब पीते हैं, आप मांस खाते हैं, आप झूठ कितना बोलते हैं, आप पर स्त्री या पर पुरुष के संबंध में हैं, क्या आप इसके मिजाजी में लगे रहते हैं, इश्कबाजी में ही लगे रहते हैं? ये भी जानकारी लीजिए। सिर्फ ग्रह को अच्छा देख के, हर ग्रह की ये तासीरें हैं, ये सिर्फ बृहस्पति की या शनि की या मंगल की नहीं, 9 के 9 ग्रहों में ये क्वालिटियां हैं, अलग अलग है। हर चीज को परखिए। शनि की ही वस्तु मांस, शनि की ही वस्तु शराब, लेकिन शनि इन्हें लाइक नहीं करता। अब सूत्र समझिए, ये मंदे शनि की चीजें हैं, ये नेक शनि की चीजें नहीं है। इतनी सी बात है, ये मंदे शनि की चीजें हैं, मंदे शनि की, ये नेक शनि की नहीं है। लोग फटाक से कह देते हैं ये तो शनि की चीज है ना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अभी एक वो जितेंद्र आव्हाड है, महाराष्ट्र का एक एनसीपी का नेता, वो कहता है भगवान राम 14 साल वनवास में रहे तो उन्होंने तो मांस खाया था, जबकि वाल्मीकि रामायण क्लियर कहती है कंदमूल फल खाएंगे। मेरी बात समझिए। तो जी हम भी मांस खाएंगे। अरे भाई उन्होंने 14 साल का वनवास भी झेला था, वो क्यों नहीं झेलता तू? अपने मतलब की चीज उठा लेते हैं लोग। अब बहुत से जो शिव जी के भक्त बने डोलते हैं, वो कहते हैं हम तो गांजा पिएंगे, सुल्फा पिएंगे। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई वो तो नीलकंठ भी है, उसने तो जहर का प्याला भी पिया था, वो क्यों नहीं पी लेते? तो अपने मतलब की ये चालाकी को छोड़ दीजिए। अपने मतलब की चीज देवी देवताओं के नाम से उठा लेना, ये बहुत बड़ी बुराई है। अपने मतलब उद्देश्य, अपना उद्देश्य पूर्ति करने के लिए ये चीजें ठीक नहीं होती, बड़ी बुराई, बहुत बड़ी बुराई। शराब, मांस, पर स्त्री, पर पुरुष, जुआ, सट्टा, इश्कबाजी, झूठ, शनि नेक बैठा हुआ भी मंदा असर दे देगा। और शनिचर राहु केतु के साथ किसी के साथ भी मिल जाए किसी भी हालात में, तो शनि इन राहु केतु के पाप में, इस पाप के टोले में मिलके पापियों का टोला बन जाएगा। पापियों का टोला जब राहु और केतु के साथ, यानी कि पापी गठजोड़ का हिस्सा बन जाएगा। अमूमन जब शनि के स्वभाव की बात आती है तो बाद में पूरे सूत्र दे दूंगा, थोड़ा सा भी ले लीजिए। शनि से पहले घरों में केतु हो तो, शनि से पहले घरों में केतु हो तो शनि इच्छाधारी सांप होता है। और राहु पहले घरों में, बीच के घरों में, मध्य के घरों में शनिचर और बाद के घरों में केतु, तो शनिचर मंदा होता है। तो शनिचर मंदा होता है। शनिचर को सूरज देखे तो शुक्र पे आफत आती है, सारा नजला शुक्र पे गिरता है। सूरज शनि को देखे तो सूरज शनि से कुछ नहीं कहता, सारी आग शुक्र को लगती है, यानी कि व्यक्ति के जीवन साथी शुक्र। लग्जीरियस लाइफ, अपनी फिजिक, अपने फिजिकल रिलेशन, पति पत्नी के, उनमें दिक्कत आती है, गृहस्थ में दिक्कत आती है, शुक्र गृहस्थ भी है। और अगर शनि को शुक्र देखे, ये मित्रों का जोड़ा है, अगर शनि को शुक्र देखे तो बढ़ती उम्र में रुपया पैसा और गृहस्थ पे मंदा असर,
साथ ही साथ धन हानि, ग्रस्त मंदा, और अपने ही सगे संबंधी, अपने ही नजदीक के लोग अपनी ही धन जायदाद रुपया पैसा लूट खाएं, जब शुक्र देखे शनिचर। और जब यही दृष्टि उल्टी हो जाए, यानी कि शनि देखे शुक्र के, तो सब कुछ पलट जाता है एकदम, सब नेक हालात, बल्कि इतने नेक हालात होते हैं जब शनिचर देखे शुक्र को, तो बाकी बचे हुए 7 ग्रह भी अपना नेक असर ऐसे जातक को देने लगते हैं, जिस टीवी में शनिचर देखे शुक्र को। शनि का असर अमूमन 36 साल उम्र से शुरू होता है। जन्म समय का अगर शनिचर मंदा हो तो किसी भी वर्ष मंदे घरों में जाए तो 9, 18, 27 या 36 साल में मंदा हो तो बड़े रूप में मंदा असर देगा। और जन्म समय का शनिचर नेक हालात का बैठा हो तो किसी भी साल 9 अच्छे घरों में जाए तो 9, 18, 27 और 36, और ये 36 से ही तोड़ के बनाए गए हैं, 9 9 के टुकड़े कर दिए गए हैं। 9 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौक 36, तो इनमें अच्छा असर दे देता है। उन वर्षों में बड़े स्तर पे मंदा हो जन्म समय का तो नुकसान, और नेक हो तो बड़े स्तर पे फायदा दे देता है। और सुन लीजिए, राहु केतु के साथ नेक हालात में शनि हो तो मकान बनाए, मंदे हालात में हो तो मकान बिकवा दे। इसी प्रकार से शनि और शुक्र के ग्रह योग के कारण नेक हालात हो तो मकान बने, लेकिन इस हालात में जब मकान बने या मकान खरीदे तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी नाराज होती है, आपस में संबंध कुछ समय के लिए गड़बड़ हो जाते हैं। शनि का शुक्र से संबंध अमूमन बृहस्पति यानी कि गुरु के घरों में 2, 9, 12 में, खाना नंबर 2, 9, 12 में शनिचर मंदा अमूमन नहीं होता है। आप समझिए, खाना नंबर 9 का शनि, मैं एक थोड़ा सा सूत्र दे देता हूं, इस बात को समझिएगा। खाना नंबर 9 में शनिचर हो और 2 में दुश्मन बैठा हो तो क्या होगा। अब मैंने बोला 2, 9, 12 में, मैं 5 नहीं बोल रहा हूं जानबूझ के, 5 में भी वैसे कोई आफत नहीं है, कंडीशन तो वहां भी अप्लाई होती है, क्योंकि बृहस्पति के घरों की बात हो रही है, तो फिर घर दो, घर 5, घर 9 और घर 12 सब पे जाती है। लेकिन मैं फिलहाल बोल रहा हूं 2, 9 और 12, घर 2, घर 9, घर 12। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, शनि 9 में घर में हो या शनि 12वें घर में हो और दूसरे घर में मित्र की बजाय शत्रु ग्रह बैठ जाए, अभी मैंने अच्छा तो बोल दिया, तो क्या खाक अच्छा होगा, सोचिए। शनि 12वें घर में, सूरज दूसरे घर में, क्या ये अब अच्छा होगा, बोलिए। या फिर शनिचर 9वें घर में और शनिचर का दुश्मन कोई बैठ जाए जाके खाना नंबर 2 में। हाँ जी कपिल जी, बताइए। यहाँ तो सब कुछ कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल सर, 100% यही है। मेरी कुंडली में शनि 12 सूर्य 2 है, हालात बहुत खराब है। प्रैक्टिकल बता दिया मैंने आपको। अब बिल्कुल सही कह बताइए, रहे हैं आप। अब शनि क्या करे। अब मेरा शनि 12वें घर में है और खाना नंबर 2 मेरा खाली है, तो अच्छा हो गया। मेरा शनिचर 9वें घर में है, खाना नंबर 2 में बृहस्पति है, तो अच्छा हो गया। सही है। चंद्रमा है तो गड़बड़ हो गई, सूरज है तो गड़बड़ हो गई। ये ध्यान करिए। तो ग्रह कहीं भी बैठा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि उसके संबंध कैसे हैं। कपिल जी म्यूट हो जाइए, उसके संबंध कैसे हैं, ये है मुद्दा। इस मुद्दे पे अमूमन हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये सबसे जरूरी सूत्र है। सिर्फ 2 देखा, 5 देखा, 9 देखा, अच्छा और बुरा बोल दिया, वो हम अपने आप को भी बेवकूफ बना रहे होते हैं और हमारे साथ हमारे संगी साथियों को भी हम बेवकूफ बना रहे होते हैं। कोई भी एक व्यक्ति अकेला है तो वो किसी के साथ अच्छाई और बुराई कर ही नहीं सकता। अकेला बैठा हुआ व्यक्ति क्या करेगा जब तक उसका किसी दूसरे से संबंध ना हो। सिंपल से सूत्र समझने की कोशिश करिए।
मंगल के घर, खाना नंबर 3, 8 में शनिचर मंगलिक जैसा माहौल बना देता है। अब ध्यान करिए मांगलिक के दोष क्या होते हैं। ये सूत्र लाल किताब का नहीं है, लेकिन वैदिक में मांगलिक सूत्रों का जिक्र किया गया है। खाना नंबर 3 और 8 मंगल के पक्के घर, यहाँ पे शनिचर मांगलिक जैसे हालात क्रिएट करता है जातक के साथ, जातक के अपने ग्रस्त सुख में। खाना नंबर 3 और 8 में, इसको समझिए। खाना नंबर 4 में माता और मामा के लिए बुरा असर, खासकर जब 48 साल 48 से पहले। अब ये 48 क्यों बोला जाता है? शनि की उम्र तो 36 है, शनि की उम्र तो 36 है। लेकिन समस्या क्या है? मैंने पहले ही बोला कि शनि को हमेशा देखने के लिए बुध और राहु केतु को देखिए। बुध की उम्र म्याद 34-35, शनिचर की 36, राहु की 42, केतु की 48, तो आखिरी है वो 48 है। तो बहुत सारे घरों में, जैसे खाना नंबर 1 में, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, और सभी घरों में 2 और 12 के अलावा कभी भी मकान बनाने की एक उम्र लिखी गई है लाल किताब में। 2 में कभी भी बना ले, या 12 में भी कभी भी बना ले, 9 में कभी भी बना ले, 9 में घर का अगर शनिचर है। लेकिन ये ध्यान करे कि किताब ने कह दिया है कि 3 घर, लेकिन मैं कहता हूं कि 2 घर से ज्यादा नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। तीसरा घर के बाद तो दिक्कत क्रिएट कर देता है, इस बात को समझ लीजिए। 9 में घर का शनिचर हो और व्यक्ति तीसरा मकान बना ले या खरीद ले तो दिक्कत खड़ी कर देता है। तो इस पे अगर हम ध्यान करें तो खाना नंबर 2 और 12 बचते हैं। वहां पे ये कहा गया है मकान जैसा बने बनने दें, मकान के बीच में रुकावट ना डालें, रोके ना, बस। बाकी सभी घरों में, और 9वें घर में एक कंडीशन और है कि जब पत्नी गर्भवती हो तब मकान ना बनाए ना खरीदें। बाकी सभी घरों में शनि की कंडीशन है। और शनि खाना नंबर 11 की तो इतनी जबरदस्त कंडीशन है, मैंने अपनी आंखों से अपने मित्र को मरते हुए देखा है। 3 साल कैंसर पेशेंट होके, और मैं उसको कह कह के थक गया। मेरी ही मोहल्ले में, बस दूसरी गली में उसका घर है, बचपन से मेरा साथी था, शनिचर खाना नंबर 11 का। उस व्यक्ति का साउथ फेसिंग मकान था जो बाप दादा से मिला था, और 2 भाइयों के बीच में उसमें हिस्सा हुआ तो उस पे पैसा आ गया और उसने वो बना लिया। अब समझिए, पुराना मकान तोड़ा था, नया नहीं बनाया, कहीं नई जमीन लेके नहीं। सूत्र समझिए, खाना नंबर 11 का शनिचर, साउथ फेसिंग मकान, मंदा। दूसरी पॉइंट, किताब क्या कहती है? 55 साल की उम्र तक। अब यहां सूत्र समझना, यहां 55 साल क्यों बोल दिया? अब खाना नंबर 11 को पकड़ लेना, 2 ग्रहों से संबंधित असर है, बृहस्पति शनिचर मुश्तरका का असर हमेशा खाना नंबर 11 में होता है। तो शनिचर खाना नंबर 11 में हो तो पंडित जी ने लिखा 55 साल की उम्र तक मकान बनाना नुकसान देगा, और साउथ का बना लिया, साउथ फेसिंग मकान बना लिया तो बिस्तर पे पटक देगा, बीमार कर देगा और राम नाम सत्य करवा देगा। मेरे बहुत नजदीक का मित्र, मेरे बचपन से उठता बैठता था मेरे साथ, उसके साथ ये घटना हुई और उसने नया मकान नहीं बनाया, नया मकान नहीं खरीदा, उसने पुराने बाप दादा के मकान में हिस्सा बंटवारा होने के कारण तोड़ के उसको दोबारा निर्माण करवा दिया। तब भी वो 3 साल कैंसर में बीमार रहा और वो दुनिया छोड़ के चला गया। इतने मंदे असर होते हैं, और ये सूत्र कहीं नहीं मिलेंगे आपको लाल किताब के अलावा, इस बात को भी समझ लीजिए। ये मेरी आंखों देखे 2 ऐसे मामले हैं, और दोनों ही मेरे बचपन के मित्र हैं, और मेरे कहने पे भी नहीं माने, इस बात को समझिए। खाना नंबर 4 में शनिचर माता और माता के पीछे परिवार, मतलब मामा वगैरह के लिए मंदा असर देगा, खासकर जब 48 साल उम्र से पहले मकान बना लिया जाए। खाना नंबर 8 में शनिचर मंदा होकर बैठ जाए तो दुर्घटना तक करा दे। शनिचर का मंदे हालात में चंद्रमा से टकराव हो जाए तो आंखों में दिक्कत बड़े स्तर की दे दे, या फिर आंखों का ऑपरेशन तक करवा दे चंद्रमा के साथ। और चंद्रमा के साथ शनिचर नेक हालात में इन्वॉल्व हो जाए तो व्यक्ति उस साल या उस महीने नई गाड़ी खरीदता है।
शनि सूरज से पहले घरों में बैठा हो तो सूरज के मामले में शनि नेक होगा। शनि पहले, सूरज बाद में। शनिचर खाना नंबर 5 या 4, दोनों। शनिचर खाना नंबर 5 या 4 और उसी समय मंगल बद हो तो व्यक्ति के टेबल में चंद्रमा का कोई नेक असर ना होगा। कंप्लीट चंद्रमा का मंदा मंदा और मंदा ही असर होगा। खाना नंबर 1 में शनि 3 गुना मंदा नीच। खाना नंबर 1 में शनिचर 3 गुना मंदा नीच। खाना नंबर 3 में शनिचर 2 गुना मंदा नीच। खाना नंबर 6 में भी मंदा, साथ में बृहस्पति को भी जहर दे दे। खाना नंबर 10 में खाली कागज। इस खाली कागज का मतलब क्या है, कोई बताएगा? कोई भी विद्वान बोलो, अच्छा लगेगा। और हमारे पास तो बहुत पुराने पुराने विद्वान हैं। सर बुध की तरह। बिल्कुल आपने सही बोला। शनि खाना नंबर 10 में जब ये शब्द पढ़ो, खाली कागज, तो शनि बुध की तरह असर दे रहा होता है। ये है सत्यता। और इस खाली कागज में एक सूत्र और है कि अपनी मेहनत से जो चाहे लिख ले। उसे कुदरत की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से एक खाली कागज दिया है कि जा तू अपना भाग खुद लिख ले। खाली कागज, बुध से संबंधित। खाना नंबर 11 में भाग्य का रक्षक। लेकिन अब ये भाग्य का रक्षक तो मैंने खाना नंबर 11 में बोल दिया। लेकिन एक बात ध्यान करिए, शनिचर खाना नंबर 11 वाला जातक शराब मांस का इस्तेमाल करे तो वो अपने परिवार के काम का भी नहीं होता। उसके परिवार को जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वो परिवार को मदद नहीं कर पाएगा। मैं तो इसलिए कोई शनिचर खाना नंबर 11 वाला टेवा, खासतौर से मर्द का हो, क्योंकि हमारे समाज में ये शराब मांस का इस्तेमाल मैक्सिमम मर्द करते हैं, मैं कहता हूं भैया इससे ब्याह ही मत करो। अब ये तो मैंने कह दिया, आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि क्या बकवास की बात है। तो अब इस बात को मैं 2 चीजों से सिद्ध कर देता हूं। व्यक्ति आजीवन कभी भी उसने शराब मांस का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन जिस दिन शनि को बुराई देनी होगी वो करवा देगा। कोई भी ग्रह ऐसे ही नहीं बोलता कि वो बैठा है तो बोल रहा है। वो अपनी वस्तुओं के माध्यम से बोलता है, अपनी आसिया के माध्यम से। आसिया का मतलब भी होता है ग्रह से संबंधित वस्तु। वो बोलेगा ही तब जब उस ग्रह से संबंधित वस्तु आपके शरीर पर, आपके तन पर, आपके घर में, विशेषकर उस ग्रह जिस घर में बैठा है उस घर से संबंधित क्षेत्र में, दिशा में आएगी, वो बोलने का समय होगा। मैंने देखा है जो लोग कभी भी मांस भक्षी या शराब भक्षी नहीं होते हैं, किसी वक्त डॉक्टर लिख के देते हैं और वो फिर डॉक्टर के बहाने से या डॉक्टर के उकसाने से या मजबूरी बस खाने लगता है और शनि ऐसे एकदम उखड़ जाता है। फिर वो व्यक्ति डॉक्टर के आगे ज्योतिषी की नहीं सुनता, क्योंकि हमारी सरकार के कोई मानक नहीं है ज्योतिष के ऊपर कि कम से कम ज्योतिषी को इतनी चीजें तो आती ही हो। ये हमारा दुर्भाग्य है। ज्योतिष को विज्ञान मानता है सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन मानक आज तक सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट ने खड़े नहीं किए हैं कि कम से कम इतनी नॉलेज तो हो, कोई तो एग्जाम हो ज्योतिषी का। और लाल किताब में तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने घर की खेती है, जितना आए उतने में निपटा लो, ना आए तो भी निपटा लो बातें बना के। तो मानक जरूर होने चाहिए कि कम से कम ये एग्जाम तो क्लियर हो, तब उसे ज्योतिषी। ये सेमिनारों में जो आचार्य महाआचार्य की डिग्रियां दी जाती हैं पीएचडी की 10-10 20-20 हजार में, टोटल छलावा है। इसको सरकार को कहीं ना कहीं से मानक तैयार करने चाहिए कि जैसे एमबीबीएस है, इंजीनियर है, कि कम से कम ये एग्जाम तो उसने क्लियर किया हो। तो हमारे ज्योतिषियों पे भी होना चाहिए। इस बात को समझिए, मेरे जैसे लोगों को नौकरी मिल जाएगी सरकार के किसी इंस्टीट्यूट में। मानक जरूर होने चाहिए। मानक ना होने की वजह से हमारे इस फील्ड में बहुत छल कपट आ रहा है। मानक होने चाहिए, मेरा नजरिया ये कहता है। और मैं कई बार लिख भी चुका हूं इस विषय पे। मैंने सरकार को भी आरटीआई लगाई है
लेटर कई बार लिखे हैं, राष्ट्रपति को भी लिखे हैं कि भैया कोई मानक, लेकिन उनको टाइम ही नहीं है, वो इतने कामों में बिजी हैं। शनि मंदे की पहचान, मकान गिर जाए, दीवार कोई गिर जाए। अक्सर बारिश आरिश में गांव देहात में कच्ची दीवारें या कमजोर दीवारें शहरों में भी गिरती हैं, इस बात को समझिए। आग लग जाए, भैंस पाली हो भैंस मर जाए, जूते खोने पे अमूमन हमारे बहुत सारे विद्वान लोग कहते हैं अच्छा हुआ शनि कटा। अरे भाई शनि मंदे का असर है। शनि की वस्तु तो जब भी नुकसान कर रही है ना, आंखों की नजर कमजोर हो जाए, व्यक्ति को लंबे समय तक खांसी हो जाए, और नेक असर होगा तो नए मकान बनेंगे, नए जूते आएंगे, नजर अच्छी होगी, है ना। ये सूत्र थोड़ा ध्यान से समझिएगा। शनिचर सूरज या बृहस्पति के साथ बैठा, सूरज या बृहस्पति के साथ बैठा शनि कभी भी अपना नीच प्रभाव, सूरज या बृहस्पति के साथ बैठा हुआ शनिचर कभी भी अपना नीच असर सूरज या बृहस्पति पर नहीं डाल सकता, कभी नहीं डालेगा। अब अगले शब्द समझना, सूरज और बृहस्पति के साथ शनिचर हमेशा दबके रहेगा, इन पे अपना नीच असर ना डालेगा। लेकिन अगर चंद्रमा या मंगल के साथ, तो इन पे अपना नीच असर डाल देता है। चंद्रमा या मंगल के साथ तो शनिचर इन पे अपना नीच असर, मंदा असर डाल देता है। अब इसमें शनिचर का चंद्रमा पे तो सब लोग मान गए होंगे, कुछ लोगों के मन में होगी कि मंगल पे कैसे, बोलिए कोई डाउट है तो क्लियर करता हूं, क्योंकि मैं कोई भी सूत्र बोलूंगा तो उसको उदाहरण जरूर रख के बोलूंगा। कोई भी बोल सकता है, किसी का मन हो बोलिए। मैंने बोला मंगल पे शनिचर अपना नीच असर डाल सकता है। बताइए सर, बताइए। मंगल की सारी ताकत, हारने की ताकत है शनिचर के पास। शनि मंगल मुश्तरका में मंगल शून्य हो जाता है। अभी पिछले क्लास में ही मंगल से संबंधित ग्रामर में बोला था, अभी 4-5 हफ्ता हुआ है। अपनी सारी ताकत शनिचर को दे देता है मंगल, मंगल शून्य हो जाता है। अब सोचो ये सत्य है नहीं है? हाँ जी कपिल जी, सही है। बिल्कुल सत्य है सर, 100%। ये लिखा भी हो सर किताब में कि मंगल अपनी सारी ताकत शनि को दे देता है। दे देता है ना, आपने भी बताया जीरो था बचता पिछली बार, जीरो पिछले बचता वीडियो है, में। शून्य बचता है। जी सचिन जी कौशिक जी बोलिए सर। जी आपका हैंड रेज है सचिन जी कौशिक। जी 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 सर सर, बोलिए। राम राम। राम जी राम सर। राम राम जी प्रणाम। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दृष्टि में भी ऐसा होता है? दृष्टि में भी ऐसा होता है, साथ भी ऐसा होता है। तो इसमें दृष्टि सर शनि की मंगल पे पड़े या मंगल की शनि पर पड़े फिर? ये सूत्र अभी थोड़ी देर में और विस्तार से खोलूंगा, अभी छोटी बात हो जाएगी, बड़ी बात करके दूंगा सोच के। जी आपका सर। क्वेश्चन अच्छा है, इसको बड़ा बना के देता हूँ, ठीक है, म्यूट हो जाइए। जी सर अगर ऐसे में मंगल बद होगा तो फिर वो अपना बुरा असर नहीं देगा? मंगल बुध और शनिचर मिलेंगे तो बहुत ज्यादा मंदा असर हो जाएगा, हद से ज्यादा। आपने उजाड़ू, कहा ना मंगल बद उजाड़ उजाड़ शून्य हो जाता उजाड़ उजाड़, पिछली है। बार बोला है। हाँ, अच्छा। उजाड़, उजाड़ का शब्द मामूली सा बोल दिया, इसको समझे, बहुत बड़ा उजाड़ होगा, बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। अगर मेरी दुकान चल रही है तो वो इसी कारण से चल रही है कि मैं सूत्रों पे सिर्फ चर्चा करता हूं। शनि ने एक नौकर चाकर के सुख देगा। शनिचर खाना नंबर 1 में हो, शनिचर खाना नंबर 1 में हो तो सूरज और मंगल पर अपना कुछ ना कुछ नजला यानी कि बुरा मंदा असर जरूर देगा। शनिचर 3 में सूरज और मंगल पे, शनिचर 4 में
घर 4 में चंद्र और सूरज पर, शनिचर घर 5 में अकेले सूरज पर, और शनिचर घर 8 में सूरज और मंगल दोनों को ही चोट मारता होगा। शनि की ताकत पहचानिए। ये सूत्र तो लाल किताब का सब लोग पढ़ देते हैं कि शनि के घर मंगल नेक होगा, ये समझिए, ये सूत्र है काम के। दोबारा बोल देता हूं, शनिचर खाना नंबर 1 में सूरज मंगल को चोट मारेगा, शनिचर खाना नंबर 3 में सूरज मंगल को चोट मारेगा, शनिचर खाना नंबर 4 में चंद्र और सूरज को चोट मारेगा, और शनिचर खाना नंबर 5 में अकेले सूरज को चोट मारेगा, और शनिचर खाना नंबर 8 में होगा तो सूरज और मंगल दोनों को चोट मारेगा, यानी कि इनकी ताकत को कम करेगा। शनिचर खाना नंबर 5 के समय अमूमन सब बोल देते हैं औलाद संतान खाने वाला है ना, औलाद पे भारी। ये सूत्र कब काम करेगा? शनि खाना नंबर 5 में हो, 10 खाली, तब संतान पर मंदा होगा। आज भी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिखा था, ध्यान करिए। शनिचर 5 घर 5 और खाना नंबर 10 खाली, तब संतान पर मंदा या संतान को नष्ट करे, जो गर्भपात जैसी समस्याएं आ जाती हैं, वरना नहीं। और शनिचर खाना नंबर 5 में हो और उसी समय बृहस्पति या केतु में से कोई भी या दोनों घर 10 में, तो संतान जीवित आराम से होगी, कोई दिक्कत ना आएगी बड़े स्तर पर। इस बात को समझ लीजिए। कोई भी ग्रह की ताकत नहीं कि अकेले बोले, सिंपल सी बात है। हम भी अकेले रह के कुछ नहीं कर सकते, तो ग्रह बेचारे अकेले रह के क्या करेंगे। थोड़े से सूत्र सुमत प्रसाद जी के मुझे अच्छे लगते हैं, पुरानी किताब से दे रहा हूं। शनि भैरव जी महाराज, नाम लेके बोल रहा हूं, किताब लेना चाहें तो ले लें, मेरा कोई कमीशन नहीं है भैया उनसे, ना लें तो आपकी मर्जी, लें तो आपकी मर्जी। असली किताबें 1939 से 1952 तक, बेणी माधव की मैं हमेशा बोलता हूं जरूर लीजिए, नोट से कोई पढ़ाई मत कीजिए। लेकिन सुमत प्रसाद जी की किताब में कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं, सारी तो अच्छी नहीं है लेकिन कुछ चीजें अच्छी हैं, तो उनको मैं इग्नोर नहीं करता, उनको मैं हमेशा आगे बढ़ाता हूं। शनि का काला रंग है, भैरव देव महाराज चीर फाड़ का डॉक्टर, कारीगर या राज। देखिए शनि से संबंधित आसिया वस्तु, शनि देव का काला रंग है, भैरव देव महाराज चीर फाड़ का डॉक्टर, सर्जन, कारीगर मिस्त्री, या राज मिस्त्री जो मकान चुनाई करते हैं, ध्यान करिए। भंगी मोची शूद्र और डाकू नीच लोहार, चाचा तरखाना लोहा, लोहे का औजार, तेज नजर चालाक हो चौकन्ना मक्कार, गोमेघ को पहनकर शनि हो पहरेदार, भभे भवे मतलब आईब्रो, भभे पुड़पुड़ी की जगह या अक्खड़ मजदूर, वृक्ष हो अमलतास का कीकर, आक खजूर, आक का मतलब आकेड़े का पौधा जिससे दूध निकलता है, लकड़ी ईंट सीमेंट या पत्थर, सुरमा छाल, जहर नशीली वस्तुएं, मांस बाल और खाल, चना उड़द, पेट्रोल या स्प्रिट, तेल शराब, चोट अचानक हादसा, जूता और जुराब, मछली भैंसा मगरमच्छ, सांप भैंस बादाम, जादू मंत्र जीव की हत्या का हो काम, मतलब कसाई खाना, अंगीठी चिमटा तवा, छत के बिना दीवार, दीवारें शनि की होती है, छत राहु की होती है, ध्यान करिएगा। गरम मसाला जानवर जो होवे खूंखार, गरम मसाला जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, और खूंखार जानवर। और सुमत प्रसाद जी लिखते हैं कि शनि के लिए कि यह पापी ग्रहों का सरताज है, राहु और केतु दोनों इसके सेवक हैं, यह तीनों ग्रह मिल जाएंगे तो एक खतरनाक कुंडली बन जाया करती है। शनि राहु केतु पापियों का टोला, जो मैंने अभी कुछ देर बोला, यह शनिचर शुक्र का प्रेमी और शुक्र इस शनिचर की प्रेम का। बुध अपनी आदत के अनुसार इस पापी गठजोड़ के साथ लगकर इन जैसा ही बन जाता है। शनि राहु केतु मुस्तरका, शनि राहु मतलब शनिचर राहु या केतु के साथ जिस टेबे में होगा, तो जो इनका पाप असर होगा शनि राहु केतु का, मैं एक उदाहरण दे देता हूं।
इस उदाहरण को समझेंगे तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपके लोगों के लिए। मान लीजिए एक उदाहरण दे देता हूं, मेरी जन्म कुंडली में शनिचर खाना नंबर 12 है केतु के साथ, और राहु खाना नंबर 6 है, और बुध खाना नंबर 3 में है। ये सूत्र थोड़ा विस्तार से दूंगा, ये एक उदाहरण है, इशारा समझिएगा। बुध 3 में, बुध का मंदा असर मैक्सिमम मेरी 34 साल उम्र तक होना चाहिए। बुध 3 में मंदा होता है इसलिए। अब शनिचर राहु केतु में मिल गया। देखिए राहु 6 शनिचर 12, राहु की दृष्टि है शनिचर पे, और केतु वहां बैठा ही है 12वें घर में। अगर काल पुरुष कुंडली के अनुसार देखेंगे जन्म समय में, तो ये हमेशा 180 डिग्री यानी कि आमने सामने होते हैं। इस बात को समझिए। तो शनिचर अब कहां शामिल है? शनिचर 12वें घर में बहुत अच्छा था, लेकिन अब पापियों के टोले में आ गया है। राहु की दृष्टि है, केतु के साथ है। तो अब ये राहु केतु अकेले का नाम लाल किताब में कहा गया है पाप। राहु केतु शनिचर मिल जाए तो बोला गया है पापी। अब मैंने नया सूत्र दिया कि बुध भी इन जैसा होगा जब राहु केतु शनिचर मिल रहे होंगे। अब बुध 3 में है, जहां मंदा होता है, बहुत ज्यादा कोड़ी, थूकता हुआ, मंदा, गंदा, बुरा। अरे भाई साहब, ऐसे व्यक्ति की कोई बुआ बहन बेटी के साथ मेंटल, दिमागी कमजोरी, फिजिकल कमजोरी, शादीशुदा जिंदगी में कमजोरी ना हो, पहले तो यही हो जाए, तो आस पड़ोस की कोई लड़की कन्या बेटी के साथ कोई बड़ी विपदा आ जाए, ऐसा तक पड़ोस की लड़की तक पागल मिल जाती है, इतना मंदा है। तो अब बुध को तो 34 साल तक अपना बुरा असर देना चाहिए, क्योंकि बुध की उम्र 35 साल चक्र में। लेकिन अब यहां कैलकुलेट करिए, 3 में बुध, बुध का ही घर 6, वहां पे राहु, 12वें घर में शनि केतु, और लाल किताब के सूत्र को अप्लाई कर दीजिए। 12वें घर का ग्रह तीसरे घर के साथ संबंध रखता है। 12वें घर का ग्रह खाना नंबर 3 के ग्रह को मदद देता है। इस बात को समझ लीजिए, ये सूत्र है। लेकिन खाना नंबर 3 में एक ग्रह हो, तो मेरा तो सूरज भी साथ है। अब बोलिए, तो मेरे साथ ये बुराई 34 बुध की, 36 शनि की, 42 राहु की, 48 केतु की, यहां तक मेरे साथ बुराई चलने की संभावना है। पॉइंट समझ जाइए। अब किताब पे आप आ जाइए, जब बुध खाना नंबर 3 पढ़ेंगे, मैं किताब का ही सूत्र बता देता हूं। वहां लिखा है अमूमन 34 साल की उम्र तक बहुत हद से ज्यादा मंदा जमाना, संभव है कि 42 तक, हो सकता है 45 तक। पंडित जी का कंफ्यूजन समझिए, आप में से जो पढ़ते हैं। और कुछ नहीं तो 48 तक आते आते बुध अपनी बुराई छोड़ देगा। इस तरीके से समझ लीजिए, ये सूत्र, ये उदाहरण है। विकी बाबू ठीक बोल रहा हूं? यही है, 48 तक है। 34-35 नहीं तो 42 तक, 42 नहीं तो 45 तक, 45 नहीं तो 48 में जाके बुध अपने मंदे जमाने को छोड़ देगा। ये बिल्कुल क्लियर किताब में लिखा है, आप पढ़ लीजिए ना जो बोल रहा हूं। तो भैया अब बुध भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि बुध 3 में 12वें घर से दृष्टि संबंध। लेकिन बुध अकेला होता तो माहौल अलग होता। खाना नंबर 3 में अकेला ग्रह होगा तो 12वें घर के ग्रह चाहे कितने भी हो, 12 में 1 2 5 वो मदद दे देंगे। लेकिन जैसे ही खाना नंबर 3 में एक से ज्यादा ग्रह हुए, तो 12वें घर के ग्रह अपनी अपनी उम्र मियाद में, और खाना नंबर 3 में बैठे हुए ग्रहों की उम्र मियाद में, खाना नंबर 3 के ग्रहों के साथ धोखे का बर्ताव करेंगे, धोखे का, बुराई का व्यवहार, धोखा देंगे। अब उनको वो कोई सपोर्ट ना देंगे, अब उनको वो बड़ी बुराई देंगे, ऐसे समझ लीजिए। तो भैया इस पापी टोले में लग के बुध भी इन जैसा ही बन जाता है। बुध अपनी आदत के अनुसार इस पापी टोले के साथ लगकर इन जैसा ही बन जाता है। राहु केतु शनि के सेवक हैं, तो बुध और शुक्र शनि के मित्र हैं। अब अगली लाइन, इसको गौर करिएगा, किसी भी टेवे के लिए इसका मतलब
शनि राहु केतु बुध और शुक्र हर शरारत और फसाद की जड़ पैदा करते हैं। शनि राहु केतु बुध और शुक्र व्यक्ति के जीवन में होने वाली हर शरारत और फसाद की जड़। और सूरज चंद्र मंगल शनि के जो कि शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वो इनकी शरारतों को दबाते हैं। ऐसे समझ लीजिए, ये बुध से और शुक्र से भी इनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से काम करती है, ऐसे समझ लीजिए। अब इसी में बात करेंगे थोड़ा सा योग सूत्रों के अनुसार, और इसमें भी बड़ी गहराई की चीजें मिलेंगी। शनिचर ज्योतिष विज्ञान में सबसे खतरनाक ग्रह है। और लाल किताब सूत्रों को देखेंगे तो लाल किताब इलम में भी इसे भयानक ही माना गया है। तंत्र में इसे भैरव जी कहा जाता है। अध्यात्म में इसे ही यमराज और धर्मराज, मैं दो शब्द बोल रहा हूं, इस बात को समझिए। अध्यात्म में यही शनिचर धर्मराज भी है और यमराज भी है, क्योंकि नेकी और बदी दोनों चीजें हैं इस पे। अमोनितोष आपका हम बाद में लेंगे भैया, बीच बीच में ज्यादा हो जाएगा, बाद में लेंगे। क्वेश्चन आप नोट करके डायरी में लिख लीजिए, बाद में लेंगे। यही धर्मराज है और यही यमराज है। और हमारे सौर मंडल का सबसे रहस्यमयी ग्रह, जिसके अंदर क्या है आज तक किसी भी एजेंसी को या किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी को पूरी तरीके से ज्ञात नहीं है, क्या है। और इसकी भयानकता भी इसीलिए कही गई है क्योंकि ये एक रहस्यमयी है, और जहां रहस्य रह जाए तो उसे भयानक ही कह के छोड़ दिया जाता है। और हकीकत यह है कि ये सुपर जस्टिस है, सुपर जस्टिस शनिचर। यही वो शक्ति है जो कि हमारे शनिचर को एक शक्ति मान लीजिए, ऐसी शक्ति जो परमात्मा के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनको तोड़ने वालों को, या परमात्मा द्वारा बनाए हुए नियमों के साथ मनमानी करने वालों को दंडित करना, टॉर्चर करना, उनको सही रास्ते पे लाना शनि का काम है। इसीलिए इसे सुपर जस्टिस बोला गया है। और शनि का कोप या शनि का प्रकोप भी उन्हीं पे होता है जो ईश्वरीय नियम कानूनों को तोड़ते हैं। इसीलिए इसे धर्मराज, यानी कि धर्म का राज बनाने की कोशिश कंटिन्यू हमेशा, मतलब कि एक फिक्स नियम, धर्म सम्मत नियमों से शासन करना, ये शनि का काम है। और दूसरी बात, शनि सिर्फ कठोर दंड देने वाली ही एक ताकत नहीं, ये पुरस्कार भी देती है, पुरस्कृत भी करती है। यह केवल डुबोती नहीं है, यह बचाती भी है। शनि का स्थान रीढ़ की हड्डी के निचले त्रिकोण में होता है। शनि के एजेंट राहु केतु जो पाप, और शनि जब राहु केतु के साथ मिल जाए तो पापी। और बुध भी इसी शनि का एजेंट है, ये भी ध्यान कर लीजिए। और शनि भी माफ करना, बुध भी नीच हो जाए तो पापी ही होता है। बुध भी अगर नीच हो जाए तो पापी ही होता है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो आधार शक्ति अगर ना हो तो शून्य का तेज, शून्य का तेज क्या है, बृहस्पति की हवा रुकेगी कहां। आधार शक्ति है शनि, और शून्य का तेज यानी कि बृहस्पति की हवा। थोड़ी सी 4-5 बातें अध्यात्म से संबंधित कर लेता हूं, जो अमूमन सर के ऊपर से ज्यादा निकलती हैं, लेकिन कोशिश करिएगा। आधार शक्ति ना हो तो बृहस्पति की हवा यानी कि शून्य का जो तेज है वो कहां रुकेगा। तंत्र में कहा जाता है शून्य रूपी जो शिव है समाधिस्थ अनंत विलोम यानी कि आकाश में, बिंद रूपी शक्ति का जो जन्म है, जो योनि रूपा, और इसकी जो क्रिया है उसकी उल्टी आकृति लिंग रूपा। योनि रूपा यानी कि नेगेटिव,
लिंग रूपा यानी कि पॉजिटिव, मतलब दुनिया जहान पैदा हो रही है, स्त्री और पुरुष से भी जोड़ सकते हैं। योनि रूपी और लिंग रूपी का जो आघात है, तो उसका जो आकार रूपी जो महामाया, काली, गौरी, राजराजेश्वर शिव है हमारे, विष्णु, सूर्य, इन सब की उत्पत्ति यहीं से है। ज्योतिष में इसी रहस्य को दूसरे रूप में कहा गया है, और वैदिक तत्वों में देखें तो विज्ञान की व्याख्या इसी प्रकार से है। यह निर्गुण, निराकार, निर्विकार परमात्मा के अनंत व्योम में एक बिंदु उत्पन्न हुआ, और बिंदु से नाद उत्पन्न हुआ। इसी बिंदु से ये सारा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, बना है। यानी कि इसी बिंदु के विस्फोट के कारण, जैसे परमाणु के जो अणु हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और उनका विस्फोट बहुत खतरनाक होता है, समझ लीजिए। इसी बिंदु से विस्फोट होकर सारा संसार, जगत, ब्रह्मांड पैदा हुआ। इसी से सूर्य, चंद्र, पृथ्वी सबका निर्माण हुआ। इसी के साथ राहु, केतु, शनि, शेषनाग, सभी देवी देवताओं के बीज भी यहीं से उत्पन्न हुए। शनि का स्थान नीचे, हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे, त्रिकोण में। अब समझिएगा थोड़े सूत्र लाल किताब के। ये त्रिकोण जो है, इसे स्वादिष्ठान चक्र बोला जाता है। इस बात को समझिए, जो हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं। चंद्रमा का अमृत सूरज खींचकर अपनी शक्ति, अपनी ताकत के साथ इसी मध्य बिंदु यानी कि स्वादिष्ठान चक्र में गिराता है, और यहीं से शनि की उत्पत्ति होती है। राहु केतु क्योंकि शनि पर निर्भर हैं, इस बात को समझिए। हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग, हमारे मस्तिष्क का चंद्रमा भी, जिससे बुध पैदा होता है। बुध क्या है? अकल। इस बात को समझिए, ये चंद्रमा से ही पैदा है। इसीलिए शनि को पापियों के टोले का मालिक कहा गया है। लेकिन यह भी ध्यान रखो कि राहु या केतु हो या बुध ही हो, हमेशा बुरा नहीं करते। यह नेक होने पर जातक या जातिका को तार भी देते हैं। शनिचर नेक हो तो राहु, केतु और बुध और अच्छी मात्रा में जातक को बड़े बड़े स्तर तक फायदा पहुंचा देते हैं। और शनि नेक की बहुत सारी कंडीशन है, उसके अलावा इसमें जाति स्वभाव भी है। ये भी थोड़ा सा आगे चल के खोल दूंगा। शनिचर नेक हो तो राहु, केतु और बुध भी व्यक्ति के लिए एक बड़े रूप में तारक बन जाते हैं। और शनि बृहस्पति के साथ होने पर तो जन्म कुंडली ही धर्मी हो जाती है। शनिचर बृहस्पति के साथ हो जाए तो टेवा ही धर्मी हो जाता है, और ऐसे व्यक्ति को अचानक जरूरत के वक्त ईश्वरीय सहायता, दैवीय मदद अकस्मात मिलने लगती है। कब? जब भारी मुसीबत आए तो कुदरत की तरफ से मदद मिल जाती है। मतलब कि शनिचर बृहस्पति के साथ हो तो जातक को अचानक अकस्मात मदद देके बचा लेता है, और ना भी बचाए, मंदे हालत में हो तो कम से कम डूबने ना देगा। इतना तो होगा ही होगा, ज्यादा कुछ हो या ना हो। लेकिन शनिचर तो बेड़ा गर्क करने के लिए बदनाम है। लेकिन भैया ये एक क्षण में तार भी देता है। शनिचर एक ऐसा मास्टर है जो अपने स्टूडेंट को है ना पीट पीट के चमकाने का काम करता है। इसलिए शनि को बेड़ा गर्क या सिर्फ शनि के दोष बताना बंद करिए भाई। मेरी अपनी वैसी सलाह है प्रेम में, उसके कर्म सुधरवाइए जातक के, बस इतना करना है। ये बात ध्यान करिए। शनि से संबंधित थोड़ी सी और बातें करता हूं, फिर सूत्रों पे आ जाता हूं। शुक्र को गाय, शनि को भैंस माना गया है लाल किताब सूत्रों में। शुक्र केतु का भी दोस्त है। और जब ही 2 दिन से मैं ग्रुप में लिख रहा था, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि बुध केतु होंगे मुश्तरका, तो किस ग्रह को फायदा मिलेगा? वो है केतु, माफ करना, शुक्र।
बुध केतु मुश्तरका होते हुए भी बुध के साथ केतु हमेशा कमजोर पड़ जाता है और केतु मारा जाता है। लेकिन केतु मरते मरते भी शुक्र को मदद दे जाता है, क्योंकि केतु की, चंद्रमा तो सभी की माता है, लेकिन केतु की एक खास माता है शुक्र, क्योंकि शुक्र होगा तभी केतु आएगा, ये भी ध्यान कर लीजिए। तो केतु मरते मरते भी शुक्र का भला कर जाता है, और शुक्र को गाय, शनि को भैंस, और शुक्र केतु का दोस्त है, केतु शनि का भी एजेंट है। शनिचर को भैरव जी महाराज और केतु को कुत्ता माना जाता है। कामदेव की नाली, जो हमारे लैंगिक अंग है, वो भी केतु से संबंधित है। कामदेव की नाली, गाय को सब गौ माता कहते हैं और शनि को कोई अच्छा नहीं कहता। और केतु के ताल्लुक में देखें तो कामदेव का कीड़ा कौन है? अब ये सूत्र समझिएगा। गाय का बच्चा जवान होने पर कामदेव की इतनी ताकत उसमें आ जाती है कि वो अपनी माता को भी नहीं पहचानता। लेकिन भैंस का बच्चा इतना कामातुर कभी नहीं होता, वो अपनी माँ को माँ ही समझता है। गाय के बच्चे में ये प्रॉब्लम है, वो इतना कामातुर हो जाता है। लेकिन भैंस का बच्चा, समझिए, शनि का संबंध धर्म से है, वैराग्य से है, सन्यास से है, धर्म की स्थापना करने से है, कर्मों से है। और शुक्र मौज मस्ती का ग्रह है। शुक्र का अध्यात्म से कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्र का सिर्फ और सिर्फ 12वें घर में अध्यात्म से ताल्लुक बनता है, वो भी कब? जब पूरे जीवन वो व्यक्ति आनंद ले ले और बुढ़ापे में जाके अध्यात्म की तरफ मुड़ जाए, सिर्फ 12वें घर में, और कहीं नहीं है शुक्र के साथ। शुक्र तो रंग रंगीला, शौक मौज, स्त्री पुरुष, घूमना फिरना, सौर सैर सपाटा, लग्जरियस लाइफ, शॉपिंग, खूबसूरती। शनि अध्यात्म, वैराग्य, सन्यास, संत तत्व है, इन सब से भक्ति, इनसे ताल्लुक रखता है। शुक्र का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो भैया कामदेव का कीड़ा नहीं है शनिचर, और जबकि शनिचर शुक्र का भी मित्र है। इस बात को ध्यान कर लीजिए। गाय का बच्चा कामातुर हो जाए तो अपनी मां के साथ भी रति कर लेता है, लेकिन भैंस का बच्चा जो कि शनि से संबंधित है, वो ये काम कभी नहीं करता। यानी कि भैंस का बच्चा बड़ी उम्र होने के बाद भी अपनी माता को पहचान लेता है। शनि सिर्फ बदनाम है, लेकिन कामदेव का कीड़ा नहीं है। कामदेव का कीड़ा है शुक्र। केतु बच्चा है, किसी भी जीव का बच्चा केतु है। गधे का बच्चा हो, सुअर का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, इंसान का बच्चा हो, ये सब केतु के ही रूप है, केतु के ही प्रतिबिंब है धरती पे हमारे सामने। केतु बच्चा है। हर एक जीव की माता अपने बच्चों को पालती है, लेकिन शनि, शनि की सापिन मादा सांप अपने बच्चों को ही खा जाती है। केतु को सुअर भी माना है, जो गोली लगने के बाद भी गोली लगने की जगह पर आकर ही मरेगा। लेकिन जब शनि पर मार पड़ती है, शनि की मार पड़ती है, जब शनि की मार पड़ती है किसी भी जातक पर, तो चारों तरफ से पड़ती है। मंगल का शेर भी पानी में तैरते समय सीधा चलता है, और अपनी खूंखारी से राहु के हाथी को भी चुप करा देता है। मगर शनि के सामने आकर मंगल, मंगल का शेर शनि के सामने आप आ जाए तो शनि का गुलाम बन जाता है। कौन? मंगल। जबकि ताकतवर मंगल ज्यादा कहा गया है, सेनापति का रूप है मंगल, सोचिए। और मंगल की सारी ताकत शनि खींच लेता है। बुध तो है ही शनि का साथी। सांप का जहर कहां होता है? दांतों में। दांत किस ग्रह से संबंधित है? बुध से संबंधित। बुध शनि के दांतों को अंदर से खोखले होते हैं, उसमें जहर रहता है। बुध शनि के लिए हमेशा मददगार है। लेकिन फिर भी इन सब के बाद भी शनिचर एक निर्लिप्त
सन्यासी और बैरागी है। शुक्र को गाय और औरत भी माना है, और लाल किताब सूत्रों को देखोगे तो शुक्र को जीवन साथी, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों माना है। शनि हमेशा गाय और औरत को संरक्षण देने का काम करता है। खाना नंबर 3 में, जो कि मंगल का पक्का घर है, वहां पे सभी ग्रह धन दौलत देते हैं, लेकिन शनिचर खाना नंबर 3 में धन दौलत इकट्ठी नहीं करने देता, नगद पैसे की हमेशा दिक्कत परेशानी रखता है, और खुद अपने घर खाना नंबर 10 में मंगल को राजा की तरह बिठाकर ऐश्वर्यवान बना देता है शनिचर। बृहस्पति दोनों जहान का मालिक है, लेकिन फिर भी खाना नंबर 10 में नीच हो जाता है शनि के घर में जाके, और जबकि शनिचर बृहस्पति के घरों में नेक असर दे देता है। शनि बृहस्पति के घरों में कभी मंदा असर नहीं देता, और सूरज इतना बलवान, इतना शक्तिशाली है कि उसका कोई रास्ता नहीं रोक पाता, और ना ही कोई सूरज का रास्ता बदल पाता है। बादल भी कुछ समय के लिए आते हैं और हट जाते हैं, सूरज को कोई असर नहीं पड़ता, समझिए। लेकिन सूरज और शनिचर का साथ होने पर सूरज का जो हिस्सा है, जो भाग है, जो क्षेत्र है, वो भी बुध की तरह खाली मैदान हो जाता है। सूरज शनिचर खाली ख्वाल मैदान, खाली सपाचट, बुध की तरह। देखिए शनिचर की ताकत। और सबसे बड़ी बात, शनिचर अपनी बुराई की ताकत का तो इस्तेमाल ही नहीं करता, सिर्फ मिलता है और सूरज को खाली ख्वाल कर देता है बुध। और अगर सूरज अपने साथ बृहस्पति को भी ले ले और साथ में शनि हो, तो शनि सूरज और बृहस्पति, तो मतलब शनि सूरज और बृहस्पति दोनों के फल को ही मंदा कर देगा, और ऐसा मारेगा कि कोई निशान बाकी ना रहेगा। सूरज और बृहस्पति, शनिचर का सूरज से ताल्लुक थोड़ा सा समझिएगा। शनि सूरज को देखता हो 100% दृष्टि से, तो बहुत सारे आज हमारे नए भाई बंधु भी जुड़े हैं। 100% दृष्टि होती है खाना नंबर 1 की 7 पे और 4 की 10 पे, और एक तीसरी होती है 100% दृष्टि 3 की 9 पे। 3 की 9 पे मैं मानता हूं, बहुत से लोग नहीं मानते, बहुत से लोग 50% मानते हैं, लेकिन मैं 100% मानता हूं। जहां पे मेरे विचार अलग होंगे मैं वहां पे खोल के बता दूंगा। इन घरों में, यानी 1 से 7 में या 4 से 10 में या 3 से 9 में शनि सूरज को देखता हो, शनि देखता हो सूरज को, तो व्यक्ति में जिस्मानी यानी कि शारीरिक कमजोरी पैदा हो जाएगी। और 25% दृष्टि से देखता हो, जो कि 2-5 माफ करना 2-6-8-12 की होती है। अगर 25% दृष्टि से शनि देखता हो सूरज को, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई के इल्म यानी स्कूलिंग से संबंधित टीचिंग वगैरह इल्मे रियाजी में कामयाब होगा। और अगर यही दृष्टि 50% हो जाए, 50% होती है 3 की 11 पर, 5 की 9 पर, अगर ये 50% हो जाए, तो व्यक्ति आर्किटेक्ट, मकानों का राजमिस्त्री बड़े स्तर पर, बिल्डर, मतलब कि जो इल्म है मकान बनाने बिल्डिंग बनाने से संबंधित, उसमें अच्छी खासी नॉलेज होगी। और इस 50% दृष्टि में एक और खासियत है, जब शनि देखे 50% दृष्टि से सूरज को, तो ये आर्किटेक्ट, बिल्डर, मकान बनाने की कला अच्छी होगी। इसके अलावा दोनों का असर बुध के बराबर होगा, दोनों का असर बुध के बराबर होगा, लेकिन दोनों आमने सामने हों, इस बात को ध्यान करिएगा। 50% दृष्टि में ये भी ध्यान करिएगा।
ऐसा होगा, ये 50% दृष्टि में, तो मंगल बद का असर भी आएगा, मंगल बद का असर, ये नुकसान भी होगा, क्योंकि मंगल बद का असर, मंगल खराब और राहु एक उत्तेजित अवस्था में होकर नुकसान करेगा। 50% दृष्टि में ये गल्लू आरा भी होता है। थोड़ा सा शनि के संबंध में और समझ लेते हैं। जब चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो और शनि मंदा, तो शनि अपनी चीजों पर बुरा असर देगा, अपनी चीजों पे, चंद्रमा जब खाना नंबर 2 में हो। शनिचर पाप यानी कि राहु केतु के साथ हो तो पापी होता है और बुरा असर देता है। जन्म कुंडली में पहले घरों में हो शनिचर, और सूरज बाद में, तो शनिचर का अमूमन सूरज के ताल्लुक में नेक असर होता है। शनिचर सांप है, राहु सिर है सांप का और केतु पूंछ है सांप की, तो शनि की हालत का फैसला राहु केतु के हालात पर ही होगा। सूरज शनि को देखे तो शुक्र पे बुरा असर, पहले खोल के बता दिया तो अब थोड़ा सा छोटा सा बता देता हूं। शनिचर पहले और सूरज बाद में हो तो कुंडली वाले के स्त्री ग्रह जो कि क्या है, शुक्र और चंद्र, इनका फल नेक होगा। और शनि पर शुक्र की दृष्टि हो तो धन दौलत सुख आराम नष्ट हो जाएंगे, लेकिन शनि की दृष्टि शुक्र पे होगी तो बाकी सभी ग्रह भी ऐसे जातक की मदद करेंगे। और जन्म कुंडली में शनि कहीं भी हो और मंगल बुध दोनों मंदे हो तो शनि का भी मंदा असर होगा, वेशक इकट्ठे ना हो, दृष्टि संबंध भी ना हो मंगल और बुध के। मंगल बुध दोनों मंदे तो शनि मंदा, सिर्फ इतना सा सूत्र। शनिचर खा ये तो मैं बोल ही चुका हूं, चलिए छोड़ दीजिए। सातवें और नौवें घर में शनि विधाता की कलम, सातवें और नौवें घर में शनिचर विधाता की कलम से लिखा लेख, मतलब ऐसा लेख जातक के जो टेवे वाला है उसके कर्मों के अनुसार लेख लिखने वाला होगा। 7 और 9 में, यानी कि कर्म नेक रखना बहुत जरूरी होगा। और 10वां घर शनि का अपना ही है लेकिन खाली कागज, यानी कि शनि खाना नंबर 10 में एक प्रकार से बुध हो जाता है। लेकिन एक खासियत भी है कि अपनी मेहनत के बल पे जो चाहे लिख ले, खाली कागज है। छठे घर का शनिचर एक स्याही फेंकने वाला, काली स्याही फेंकने वाला अंधेरापन देता है। 11वें घर में शनिचर तो किस्मत का ग्रह बनकर किस्मत का रखवाला, और शनि 11 में हो तो इसका पाप भी, जो पाप असर है वो भी दूर हो जाता है, हवा हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति साथ है। लेकिन शनि की मंदी खुराक, शराब मांस, तो बर्बादी का कारण बन जाएगा, अपने परिवार का ही साथ ना दे पाएगा। 12वें घर का शनि वैराग्य, संतत्व, साधना, सिद्धि की तरफ ले जाता है, और सांसारिकता और जो भौतिक बात है इनसे दूर करेगा, इनसे उदासीन करेगा, यानी कि भक्ति भाव को बढ़ाएगा। 12वें घर का शनि, और शनि मंगल का साथ हो तो शनि मंगल की शक्ति को छीन लेता है। बृहस्पति के घर खाना नंबर 2, 5, 9 और 12 में बैठा हुआ कभी बुरा असर नहीं करता। 5वें बच्चे खाने वाला सांप कब है, वो खाना नंबर 10 से संबंधित मैंने बता दिया है, नहीं तो बुरा असर नहीं करता। जब शनि
बुध के दायरे में होगा तो राहु और केतु की तरफ से जो व्यक्ति के फैसले में अच्छाई बुराई की लिखित कार्रवाई होती है, जो राहु केतु दोनों वकील होते हैं किसी भी जातक के लिए। केतु हमेशा जातक की फेवर में बोलता है, राहु हमेशा जातक के खिलाफ वकील बनता है। शनिचर जज होता है और शनिचर बृहस्पति को हाजिर नाजिर जान के फैसला करता है। अपनी माता के कसम खा के, क्योंकि सूरज ने शनिचर की माता पे इल्जाम लगाया था कि ये मेरी औलाद नहीं हो सकता। तो जिन लोगों की गृहस्थी से संबंधित बदकारियां होती हैं, एक दूसरे को पति पत्नी धोखा देते हैं, वहां पे शनि बहुत बड़े स्तर पर दंड देता है। शनि अपने माता को अपने पिता द्वारा, सूरज के द्वारा दिए हुए बुराई बदनामी के कारण ये कार्य करता है। धर्म से सम्मत फैसला अच्छा होगा तो 9, 18, 27, 36 में नेक फल दे देगा। बृहस्पति कायम हो तो शनिचर एक सरसब्ज यानी हरा भरा पहाड़ होगा। बृहस्पति कायम हो, अब कायम की व्याख्या मैंने सबसे पहले की थी, ध्यान करिएगा। किसी भी दूसरे ग्रह से दूर, अकेला, नेक हालात का। इस बात को समझिए। एक और सूत्र, अगर बृहस्पति के घर 2, 5, 9, 12 में हो शनिचर और उसे चंद्रमा का भी साथ मिल जाए तो बोला गया है धनवंतरी, वैद धनवंतरी। लेकिन वैद धनवंतरी तो कह दिया, लेकिन वो ध्यान रखिए, झूठ, शराब, मांस, चरित्र खराब तो गड़बड़, तबाही हो जाएगी। तब शनि मंदा हो जाएगा। शनिचर हामला औरत यानी गर्भवती औरत या किसी परिवार के इकलौते लड़के के सामने शनि का सांप अंधा हो जाता है, यानी कि डंक नहीं मारता, यानी कि इकलौते लड़के पे कभी शनिचर अपनी तरफ से आफत नहीं लेके आएगा और गर्भवती स्त्री पर भी हमला नहीं करेगा। और अकेला शनि चाहे कितना भी मंदा हो, बुरे हालत में, मासूम बच्चों पर, छोटे बच्चों पे अपना डंक नहीं मारता। लेकिन अगर टेबे में 2 सांप हो जाएं, यानी कि 2 शनि हो जाएं, इस बात को समझिए। बृहस्पति शुक्र बनावटी शनि, या मंगल बुध तो भी एक बनावटी शनि, एक केतु स्वभाव नेक, एक राहु स्वभाव मंदा। अगर 2 शनि यानी कि एक बनावटी शनि भी आ जाए तो शनिचर फिर मासूम बच्चों पर भी डंक मार देगा। तब शनिचर बच्चे खाने वाला सांप होगा, और वो भी खाना नंबर 5 में खासकर। सिर्फ शनि 5 को देख के कभी मत बोलिए। जब 2 शनि हो यानी कि एक बनावटी शनि, वो बुध मंगल से भी हो सकता है बनावटी शनि, और वो बृहस्पति शुक्र के मिलने से भी हो सकता है बनावटी शनि, तब ये बुराई होगी वरना ना होगी। इस बात को ध्यान करिए। सिर्फ शनि 5 को बच्चे खाने वाला सांप मत बोलिए, और इकले तो बच्चे पे तो वो वैसे भी बुरा असर देता नहीं है मेरे भाई, इस बात को समझिए। शनिचर मंदे हालत के समय, मंदे वक्त के समय अंदर और बाहर दोनों तरफ से स्याह हो चुका मौत का फंदा फैला देगा, और दिन दहाड़े कत्ल तो नहीं करवाएगा, लेकिन कत्ल करने जैसे हालात खड़े कर देगा, यानी कि मौत नहीं तो गर्दिश होगी जब शनि मंदे हालत का। और जब शनि किसी का हद से ज्यादा मंदा होगा तो उसकी पहचान समझ लीजिए, उस व्यक्ति में कुछ अवगुण आ जाएंगे। वो व्यक्ति किसी को दान पुण्य तो क्या करेगा, बल्कि साधु महात्मा संत फकीरों से भी छीन लाए, उनके झोले में से माल निकाल लाए।
ऐसा व्यक्ति जिसका शनि हद दर्जे का मक्कारी पे आ जाए, टेबे में मंदा होके बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति रिक्शा करे और रिक्शा करके अपने घर तक जाए, वहां जाके रिक्शे वाले को जो 100-200 रुपए देने हैं वो भी ना देके उसको चक्कू दिखाए और उसकी जो पास उसने पूरे दिन में कमाया वो भी छीन लाए। साधु संतों को देने का नियम है, वो मौका मिले तो उसके झोले में हाथ डाल के चुपचाप माल उड़ा दे। ये शनि मंदे की पहचान होगी। लेकिन ये हद से ज्यादा मंदे शनि की, क्योंकि शनि जब बहुत ज्यादा मंदा हो जाएगा तो व्यक्ति चोर होगा, बेईमान होगा, दूसरों का धन हड़पने लगेगा। लेकिन समस्या यह है कि दूसरों का धन हड़पना एक अलग चीज है, गरीब का, मजबूर का, साधु का, बैरागी का भी नहीं छोड़ेगा। एक होता है कि अपनी बराबर के आदमी से टक्कर लेके उससे कोई चीज छीन लेना, और एक होता है अपने से कमजोर से अपनी दबंगई दिखा के उसको लूटने की कोशिश करना या लूट लेना। ये शनि मंदे की पहचान होगी। गरीब का धन मांगने वालों से भी मांगे या लूट लाए। और शनि मंदा होगा तो व्यक्ति पे हद दर्जे का गंदी प्रकार का इश्क मोहब्बत का जुनून होगा। ये लैला मजनू हीर रांझा के किस्से भी हैं, ये भी शनि मंदे की कहानियां हैं, इस बात को ध्यान कर लीजिए। और जब इश्क मोहब्बत जुनून में होगा तो व्यक्ति भिकमंगा यानी कि निर्धन और कंगाली हालत में, और ऐसे समय में ही ऐसे व्यक्ति के यहां भी आग लगने जैसे हादसे, चोरी चकारी जैसे हादसे होते हैं। और जब शनि हद दर्जे का मंदा हो तो व्यक्ति के यहाँ व्यक्ति की जो मौत होती है वो भी बड़ी सड़ सड़ के, गल गल के, लंबे समय तक बिस्तर पे पड़े रह के होती है। और शनि के हालात कैसे पता चलेंगे? राहु केतु के माध्यम से। इस बात को ध्यान करिए, जैसे राहु केतु वैसा शनि। शनि के एजेंट है राहु केतु, शनि मालिक है राहु केतु का। शनिचर जो भी डिसीजन हमारे जीवन में लेता है वो राहु केतु के हालात से, या यूं समझ लीजिए राहु केतु से पूछ के लेता है, तब वो धर्म अदालत में बैठ के फैसला करता है हमारे जीवन पे। शनि केतु के साथ हो तो अच्छा होता है, लेकिन कब? जब राहु की दृष्टि ना हो, ये भी ध्यान करिए। और दूसरी बात, शनि के मंदा होने की निशानी सबसे पहले कहां आएगी? व्यक्ति के जिस्म पर, व्यक्ति के घर पर, फैक्ट्री पर, ऑफिस में, कार्यालय में, कहीं भी जो चीजें सफेद, पीली, हरी, गुलाबी, लाल रंग की होंगी वो काला पड़ने लगेंगी, काली पड़ने लगेंगी। ये भी एक निशानी है। एक और सूत्र है, ये भी नोट करिएगा। चंद्रमा और राहु इकट्ठे होके या फिर अलग अलग होके खाना नंबर 2 या 12 में हो जाएं। चंद्रमा और राहु इकट्ठे होके, अमूमन राहु चंद्र के मिलने से बुध मंदा होता है, ये की सूत्र कहा जाता है। मैं यहां नई चीज दे रहा हूं, लेकिन ये खाना नंबर 2 और 12 से संबंधित है, ये भी ध्यान कर लीजिए। चंद्रमा राहु इकट्ठे खाना नंबर 2 या 12 में, या 1 2 में और 1 12 में हो जाए तो शनि जहरीला होगा। शनि जहर फेंकता होगा, काली स्याही फेंकता होगा, अपनी कालक फेंकता होगा। चाहे शनि कैसा भी अच्छा बैठा हो, जब चंद्रमा राहु 2 में या 12 में, या चंद्र राहु में से कोई भी 2 में और 12 में बैठ जाए तो शनि कितना भी नेक हालात का बैठा हो जहर फेंकेगा।
एक और सूत्र किताब से ही, कि शनि जिस घर में बैठा हो उससे बाहर में घर में राहु या केतु कोई भी हो, उदाहरण शनि एक, राहु या केतु बाहर में घर में, तो खाना नंबर 2 का असर मंदा होगा। अब खाना नंबर 2 क्या है? ससुराल, धन, धर्म स्थान, हमारा कुनबा। और खाना नंबर 2 में जो ग्रह बैठ जाए उसका भी मंदा असर। बृहस्पति के अपने असर अलग अलग हैं, चंद्रमा के अलग हैं, मंगल के अलग हैं, ये भी ध्यान करिए। जब भी शनिचर से पिछले घर में राहु या केतु कोई भी हो, तो शनिचर का अगला घर, जैसे खाना नंबर 1 में शनि, 12वें में राहु या केतु, तो खाना नंबर 2 मंदा। और 2 में शनिचर और 1 में राहु या केतु, तो 3 मंदा। 3 में जब शनिचर, तो खाना नंबर 2 में राहु या केतु, तो 4 मंदा। और 4 में शनिचर, उस समय 3 में राहु या केतु कोई भी, तो खाना नंबर 5 मंदा। अब 5 की सिर्फ पहचान लीजिए, औलाद से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित मंदा असर। और 5 में जो ग्रह बैठा होगा वो भी बेचारा कमजोर असर दे देगा। इसी प्रकार से शनि 5 में हो और 4 में राहु या केतु हो, तो खाना नंबर 6 मंदा। शनिचर 6 के समय खाना नंबर 5 में राहु या केतु, तो खाना नंबर 7 मंदा। 7वें घर में अगर शनिचर और 6ठे घर में राहु केतु कोई भी हो, तो खाना नंबर 8 का मंदा असर। और खाना नंबर 8 में शनिचर हो और पिछला घर यानी कि खाना नंबर 7 में राहु या केतु कोई भी हो, तो खाना नंबर 9 भाग्य स्थान, किस्मत उजड़ गई, लुट गई, ऐसे समझ लीजिए। खाना नंबर 9 में अगर शनिचर हो और 8 में राहु केतु हो, तो खाना नंबर 10 मंदा। अब 10 क्या है? काम काज की जगह बर्बाद। और शनिचर खाना नंबर 10 में हो, उसी समय 9 में राहु या केतु हो, तो खाना नंबर 11, 11 क्या है? इनकम, मंदी। और शनिचर 11 में हो और उसी समय राहु या केतु कोई भी खाना नंबर 10 में हो, तो खाना नंबर 12 बिस्तर का सुख नष्ट, रात का आराम चैन खराब। और शनिचर खाना नंबर 12 में हो, उसी समय 11वें घर में अगर राहु केतु कोई भी हो, तो खाना नंबर 1 मंदा असर दे देगा। एक क्या है? व्यक्ति खुद है, जातक। सेहत में भी असर आ सकता है, व्यक्ति की ऑरा कमजोर हो सकती है, सामने वालों पे असर ना जाए, इस प्रकार से। और शनि के दोनों तरफ दाएं बाएं राहु केतु बैठ जाएं, ये वर्षफल में ही संभव है। किसी भी साल मान लीजिए शनि 1, 2 में केतु, 12 में राहु, इस प्रकार से, तो बहुत मंदा असर होगा। और अगर शनिचर ही मंदे हालात में बैठ जाए, जैसे खाना नंबर 1 में ही शनिचर हो और 4, 7, 10 में शनिचर और भी मंदा काग रेखा का असर दे रहा हो, और शनिचर के दोनों तरफ ही राहु केतु बैठ जाए, तो तीनों का ही बहुत मंदा असर हो जाएगा, हद दर्जे का। शनि के समय में एक और चीज नोट करिए, स्त्री ग्रहों के ताल्लुक में शनिचर का स्त्री ग्रह चंद्र शनि या शुक्र शनि जैसे संबंध हो जाए खाना नंबर 1, 4, 7, 10 में, तो अब शनि अपने एजेंट यानी कि राहु केतु का बुरा असर देगा, क्योंकि राहु केतु ही तो बुनियाद है शनिचर की। इसको समझिए। और ये हालत शनि के साथ जब भी स्त्री ग्रह हों, तब भी ऐसा संभव है। और अगर मुकाबले पर स्त्री ग्रहों के साथ दुश्मन ग्रह बैठ जाएं, मान लीजिए, तो शनिचर तब स्त्री ग्रहों को तो कुछ ना कहेगा, लेकिन जो स्त्री ग्रह के साथ, चंद्र के साथ या शुक्र के साथ जो दुश्मन ग्रह बैठे थे, उनको मार देगा, जड़ से मार देगा। जब राहु और केतु शनि से पहले घरों में हो और शनिचर अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठ जाए,
तो उनको अपने जहर से जला देगा। राहु और केतु शनि से पहले, सूत्र समझिएगा, और शनि अपने दुश्मन ग्रहों के साथ बैठा हो तो उनको अपने जहर से जला देगा। खाना नंबर 1 में शनि सूरज और मंगल को चोट मारेगा। खाना नंबर 3 में शनि सूरज और मंगल को चोट मारेगा। खाना नंबर 4 में शनि सूरज और चंद्रमा को चोट मारेगा। खाना नंबर 5 में शनि सूरज को चोट मारेगा। खाना नंबर 8 में शनि सूरज और मंगल को चोट मारेगा। बृहस्पति के घर में बैठा शनि कभी बुरा फल ना देगा। बृहस्पति के खाना नंबर 10 में बैठा बृहस्पति तब भी मंदा होगा। खाना नंबर 3 में मंगल के घर, खाना नंबर 3 पक्के घर में बैठा शनि निर्धन ही बनाएगा, बल्कि कंगाल करने वाला मायावी डाकू होगा। लेकिन अब यहां पे भी सूत्र खोल देता हूं। शनि मान लीजिए खाना नंबर 11, शनि 3 के समय मान लीजिए केतु 11 में बैठा है या केतु 10 में बैठा है, तो ऐसा नहीं होगा। मैं जितनी भी बुराइयां बोल रहा हूं उन सब में कंडीशन अप्लाई होती है, और जितनी भी अच्छाइयां बोल रहा हूं उन सब में कंडीशन अप्लाई होती है। कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ के कैसा भी असर देगा वो बाकी ग्रहों पे निर्भर होगा। अकेले किसी ग्रह की ताकत नहीं है अपना अच्छा या बुरा असर देने की। अगर किसी अकेले ग्रह की ताकत है अपना अच्छा असर देने की, बुरा नहीं अच्छा, तो वो सिर्फ कायम ग्रह है, वो सिर्फ कायम ग्रह होता है। बस ये सूत्र ध्यान कर लीजिए। शनि 3 में भी राजा रजवाड़ा बना देता है, केतु की कंडीशन अप्लाई होती है, इस बात को ध्यान करिए। तो जब भी हम किसी भी ग्रह से संबंधित अच्छी और बुरी बात कहें तो कंडीशन को हमेशा ध्यान रखें। चलिए शनि के थोड़ी जाति स्वभाव से संबंधित बातें कर लेते हैं। ये भी नोट कर लीजिए, वैसे किताबों में मिल ही जाएंगी। राहु पहले घरों में और बीच के घरों में शनिचर और आखिरी घरों में केतु हो। राहु पहले घरों में, फिर बीच के घरों में शनिचर और आखिरी वाले घरों में केतु हो तो शनि का जाति स्वभाव मंदा होगा, यानी कि खराब होगा। और राहु पहले घरों में और बीच के घरों में केतु और आखिरी घरों में शनिचर, तब भी शनिचर का जाति असर मंदा होगा। शनिचर पहले घरों में और राहु बीच के घरों में और केतु बाद के घरों में, तब भी शनिचर का जाति असर मंदा होगा। पहले मंदे ही बोल देता हूं। राहु केतु दोनों ही पहले घरों में हो जाएं मान लो, और शनिचर बाद वाले घरों में, तो भी शनिचर का अपना असर मंदा होगा। राहु पहले घरों में और शनिचर केतु बाद के घरों में, तब भी शनिचर का असर मंदा होगा। मैंने अभी बोला था कि मेरा राहु 6 शनिचर केतु 12, तो मैं तो शनिचर का मंदा असर मानता हूं, समझ जाइए। शनिचर राहु दोनों पहले घरों में और केतु बाद वाले घरों में, तब भी असर शनि का जाति असर, जाति का मतलब खुद का अपना असर। शनि अब नेक नियत का नहीं है व्यक्ति के लिए, जातक के लिए, टेवे वाले के लिए। अब थोड़े अच्छे असर सुन लीजिए। केतु पहले घरों में, शनिचर बीच के घरों में और राहु बाद के घरों में, तो शनिचर का नेक असर होगा। केतु पहले और राहु बीच में और शनिचर बाद में, तब भी नेक असर होगा। शनिचर पहले और केतु बीच वाले मध्य हिस्से में और राहु बाद वाले में, तब भी शनिचर का नेक असर होगा। शनिचर पहले और राहु केतु बाद में, तब भी नेक असर शनिचर का। शनिचर केतु पहले और राहु बाद में, तब भी नेक असर शनिचर का। केतु पहले घरों में और शनिचर राहु बाद के घरों में, तब भी शनिचर का नेक असर होगा। अब यहां पे पहले घर और बीच के घर और आखिरी घर में मान लीजिए शनिचर 5 में है, मध्य का घर
उसके बाद वाले लगा लीजिए, 7 लगा लीजिए, बाद के घर, फिर आप समझ ही जाएंगे। इस तरीके से ये कैलकुलेशन होती है। इसमें शनिचर का जाति स्वभाव, यानी कि टेवे वाले पे शनि का कैसा असर आ रहा है, शनिचर उसको जायदाद, प्रॉपर्टी, फैक्ट्रियां लगवाएगा या बिकवाएगा, ये पता चलता है। और ये शनि का जाति असर 36 के अलावा 45 और 48, क्योंकि राहु केतु इसमें इन्वॉल्व है, इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। राहु केतु इन्वॉल्व है, राहु केतु के कैलकुलेशन से ही शनि का जाति स्वभाव बन रहा है। तो ये 48 तक चला जाता है। और मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले ही, 1 घंटा आधा घंटा पहले, कि शनिचर खाना नंबर 11 में हो, व्यक्ति 55 साल की उम्र से पहले मकान बना ले, और वो भी साउथ फेसिंग। तो मैंने बोला कि मेरे 2 मित्रों की मौत हो चुकी है, 3 साल दोनों कैंसर में तड़पे हैं, और उसके बाद वो दुनिया से कूच कर गए, निकल गए। शराब मांस का भी शौक था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे दोनों मेरे दोस्तों के। अपने परिवार की जरूरत के समय वो व्यक्ति काम ना आएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई मां ने पूरी करवाई है अपने बच्चों की, सिलाई कढ़ाई कर करके। वो व्यक्ति अपने बच्चों के पालन पोषण में काम नहीं आया। उसकी बेटी का, दोनों की, एक बेटे का और एक की बेटी का ब्याह हुआ है, लेकिन वो नहीं था। मां ने सारी जिम्मेदारियां निभाई, परिवार ने निभाई, वो व्यक्ति नहीं निभाया। शनिचर 11, शराब मांस का इस्तेमाल, परिवार की जरूरत के समय दूर, या लायक ना हो, जिंदा होगा तो लायक ना होगा। लेकिन इन्होंने क्योंकि 55 से पहले मकान बना लिया, और दोनों का साउथ फेसिंग मकान, इस बात को समझिए, ये बुराई का कारण। एक शनि की आंख का बड़ा खेल है। और इस पे जी भूपेंद्र जी बोलिए, आप बोल दीजिए पहले जी। नमस्कार जी। जी प्रणाम। अगर वो मकान ना बनाए, बना बनाया मकान ले ले तो भी नहीं असर भैया, होगा जी? नहीं नहीं नहीं, ये धोखा है। नहीं, एक ही बात है, मैंने दोनों चीजें बोली हैं, आपने सुना नहीं। जी ठीक है बनाए या जी। खरीदे एक ही बात है साहब। वो खाना नंबर 7 में बना बनाया ले ले तो अच्छा है, लेकिन 11 में ऐसा नहीं है, बर्बादी करेगा साहब। मतलब अपने नाम नहीं लेना, किसी और के ले सकता जी कि नहीं? मेरे नाम ले लो, कब्जा आप रख लेना। गृह पागल हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होगा कि आपने मेरे नाम, अब आप गृहों को तो पता होगा कि मेरे नाम है मकान। भाई ये हम आपस में धोखा दे सकते हैं भूपेंद्र जी। जैसे पत्नी के नाम ले लेते हैं ना कई, अरे वो भाई उसका। पैसा आप लगा रहे हो, पत्नी कमा रही है क्या? ठीक है, ओके। ये ठीक है गिरोह को धोखा देने की क्यों चालाकी छल कपट देखते हैं? हमारे वैदिक के बहुत सारे विद्वान, टेवा नहीं मिल रहा, ओ बोलते नाम से मिला दो, अरे छोड़ो नाम बदल के मिला दो। यार ऊर्जा थोड़ी ना बदल गई, ग्रह कंडीशन थोड़ी ना बदल गई, उनका जन्म का टाइम थोड़ी ना बदल गया। ठीक है, समझ गया जी, बिल्कुल। धंधे को कुछ तो ईमानदारी से करो, जिस धंधे से हमारा गुजारा चल रहा है। हमारे वैदिक के विद्वान क्या करते हैं, मैंने बोला ना, मुझे गुस्सा आती है। मैं कोई जी वैदिक ज्योतिष के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके खिलाफ हूं। ओ जी सर। कुंडली में मेल नहीं आ रहा, चलो हटो नाम से मिला दो, नाम से भी नहीं मिल रहा, चलो हटो नाम बदल दो। जी तो उनका जो जन्म समय और तारीख थी वो बदल गई क्या, जो अब मिला दिया तुमने? क्यों छल कपट चोरी करते हैं हम लोग? नहीं। हम अपने आप को धोखा, अपने सगे संबंधियों को धोखा दे सकते हैं। ये गैवी ताकतें हैं, ईश्वरीय शक्तियां हैं, और सनातन जी। में तो जीवित देवता माना गया है मेरे भाई। हाँ जी। इनको कैसे धोखा दे? वो एक अलग ठीक। बात है कि हम रोज सूरज की वजह से खाना खाते हैं, सूरज की वजह से जिंदा है, लेकिन सूरज का कभी धन्यवाद नहीं करते। सारे दिन की थकान चंद्रमा की शीतलता में हमारी सो के आराम करके उतर जाती है, हम कभी चंद्रमा का धन्यवाद नहीं करते। धरती माता को खोद खोद के जख्म दे दे के वहां पे हम फल सब्जियां उगाते हैं, और धरती माता को कभी हम सम्मान नहीं करते, कहीं भी थूक देते हैं, पेशाब कर देते हैं। ये हमारी गलतियां हैं। सनातन में इनके एहसान के लिए इनकी वंदना बताई है कि इनका एहसान है हमारे ऊपर। सूरज को देख के आप पेशाब करते हो तो आप कौन सा ग्रह योग बना रहे हो बताइए? और सूरज की तरफ बैठ के आप लेटिन कर रहे हो खेत खलियान में बैठ के, तो आप कौन सा ग्रह योग बना रहे हो आप बताइए?
और चंद्रमा की तरफ भी देख के आप पेशाब कर रहे हैं या लेटिन कर रहे हैं, पखाना कर रहे हैं, तो कौन सा ग्रह योग बना रहे हैं, बता दीजिए आप। ज्योतिष कहां तक जाता है, आपको दिमाग लगाना होगा, समझना होगा। सूरज को देख के अगर आप पेशाब कर रहे हैं, सूरज केतु मुश्तरका का योग ना होते हुए भी आपके टेबे में आप बना लेंगे। सूरज के खुलेआम बैठ के आप लेटिन कर रहे हैं, तो राहु सूरज ग्रहण योग आप बना रहे हैं। इसी तरीके से चंद्रमा रात के समय, जो लोग खुले आम खेत खलिहानों में आज भी मल त्याग या मूत्र त्याग करते हैं, तो ये चीज ध्यान करें, इस बात को समझिए। ग्रह योग बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में है। मैं एक सूत्र हमेशा बोलता हूं, राम न काहू को मारते, ना हत्यारे राम, अपने आप मर जाओगे कर कर खोटे काम। तो हमारे द्वारा किए हुए कुछ गलत कार्य हमें बर्बादी की ओर ले जाते हैं। ग्रहों को धोखा कैसे दे दोगे? साक्षात वो ऊपर है, उनकी ताकत से हम चल रहे हैं। उनको धोखा देने की मत सोचिए कि पत्नी के नाम ले दिया, फिर पत्नी को आप मेरे नाम करने देंगे? बोलो, आप पत्नी के नाम ले लो मकान, पत्नी अपने भाई के नाम करेगी, आप करने देंगे? तो बताओ, ले लो पत्नी के नाम। उपेंद्र जी, करने देंगे? जी समझ गया समझ गया जी। तो कुछ सोचो यार। पत्नी पे उस पत्नी का कोई अधिकार नहीं है, वो चाहे तो दान कर दे गौशाला को या मंदिर को। हाँ जी समझ गया, बिल्कुल वो पूरी अधिकार तरह। अगर दे रहे हैं तो बोलो, तो मान लूंगा कि कर लो। वो अधिकार आप नहीं देंगे। सही है, थैंक यू। है ना? थैंक यू। अधिकार भी दीजिए ना, जब आप दे रहे हैं। कोई हम अपनी बहन बेटी का ब्याह करते हैं तो हम दहेज देते हैं, वो पूरा अधिकार उस बच्ची को होता है, हमारे परिवार की। वो चाहे उसको स्याह करे सफेद करे, हमें कोई मतलब नहीं। और जो उसका पति होता है वो इस्तेमाल करें ना करें, हम कुछ टोकने तो नहीं जाते ना। वो अधिकार अगर आप अपनी पत्नी को नाम मकान करवा के दे रहे हैं तो ठीक है, कि पत्नी फिर तो प्रदीप कुमार गुप्ता के नाम लिख देगी, आपको कोई ऐतराज नहीं होगा तो कर दीजिए। ग्रहों को धोखा देने की एक लाल किताब में एक सूत्र है जो कि अभी तक अधूरा घूम रहा है, लेकिन मैंने पहले भी एक दो बार खोला है, आज फिर मूड बन रहा है, आज फिर खोल देता हूं। एक्चुअली हमारे कुछ लाल किताब के विद्वान लोग हैं ना, वो वैदिक ज्योतिष से थोड़ा सा प्रेम करते हैं, तो या उसकी थोड़ी सी नॉलेज है, तो इसके कारण वो समझते हैं कि यह सूत्र वैदिक के हैं। सत्य ये नहीं है, वो सूत्र लाल किताब के हैं और अलग हैं। शनि की आंख अलग अलग होती है, और उन आंखों को पंडित जी ने किताब में बड़े विस्तार से लिखा है। उन आंखों पे हकीकत में अभी तक बड़े बड़े विद्वान, और खासतौर से विरासत वाले की, जी पंडित जी की तो विरासत हमारी है, हमारी पंजाब की विरासत है, ये हरियाणा यूपी वालों को कहां से आएगी, ये वो, इस तरीके के जो वैचारिक मतभेद जिनसे मेरा कंटिन्यू चलता है, वो लोग ये सूत्र कभी खोलते नहीं है। आज मैं खोलता हूं, और तीसरी बार मेरे ख्याल से खोल रहा हूं मैं, और पिछले 5-6 साल में, और पिछले 1 साल में दूसरी बार खोल रहा हूं। शनि जब खाना नंबर 1 में होगा तो एक आंख का मालिक होगा। शनि जब खाना नंबर 1 में होगा तो एक आंख का मालिक होगा, और उसका असर खाना नंबर 7 में होगा, और खाना नंबर 7 से संबंधित रिश्तेदारों पर होगा। खाना नंबर 7 में बैठे हुए ग्रहों से संबंधित रिश्तेदारों पर होगा। जब शनिचर खाना नंबर 2 में होगा तो 2 आंख से देखने का मालिक होगा। उस समय शनिचर की आंखों की जो बिनाई रोशनी है वो खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 और इन घरों से संबंधित रिश्तेदार और उसमें बैठे हुए ग्रहों से संबंधित रिश्तेदारों पर असर होगा। अब नेक और बदी शनि की आप खुद बना लीजिएगा, कहीं शनि नेक है या बद है। शनिचर खाना नंबर 3 में होगा तो 3 आंख का मालिक होगा। वो 5, 9 और 11 इन घरों से संबंधित रिश्तेदार और इनमें बैठे हुए ग्रहों से संबंधित रिश्तेदारों पे अपना असर देगा। शनिचर जब
खाना नंबर 4 में होगा तो शनि 4 अंक का मालिक होगा, और ये 4 का असर 2, 8, 10 और 11, खाना नंबर 2, खाना नंबर 8, खाना नंबर 10 और खाना नंबर 11 से संबंधित रिश्तेदारों पर जाएगा जब शनिचर खाना नंबर 4 में 4 अंक का मालिक होगा। शनिचर खाना नंबर 5 में अंधा सांप होगा। शनिचर खाना नंबर 5 में अंधा सांप होगा कब? जब खाना नंबर 10 खाली हो। अब सूत्र समझ जाइए, 10 खाली हो तो शनिचर बच्चे खाने वाला सांप होगा, लेकिन खाना नंबर 10 में ग्रह होगा तो नहीं होगा। सूत्र समझिए। और वो गुरु और केतु से संबंधित है 10 में, इस बात को भी समझ लीजिए। और एक सूत्र है इसी में, खाना नंबर 10 खाली हो या फिर खाना नंबर 10 में गुरु या बृहस्पति हो, अंधा सांप होगा शनिचर खाना नंबर 5 में कब? जब 10 खाली हो या खाना नंबर 10 में गुरु या केतु हो, तो नर औलाद जिंदा रहे और अनेक यानी एक से ज्यादा शादी ब्याह हो जाएं। ये सूत्र भी मैंने आज लिखा था, ध्यान आ गया था। शनिचर खाना नंबर 5 में अंधा सांप होगा कब? खाना नंबर 10 खाली हो या इसमें गुरु यानी कि बृहस्पति या केतु हो। नर औलाद जिंदा रहेगी, एक से ज्यादा शादी होगी, और खाना नंबर 10 में जब केतु हो, 5 में शनि के समय बृहस्पति और केतु की खाना नंबर 10 की कंडीशन। खाना नंबर 6 का शनिचर रात का अंधा सांप जब खाना नंबर 2 खाली हो तब। और खाना नंबर 2 में जो ग्रह होगा उसको नहीं तो डस लेगा, डंक मार देगा, जागता हुआ शनि होगा 6 का। और 6 में शनि के समय जो रात का अंधा सांप होगा, अगर ऐसा व्यक्ति अपनी 28 साल उम्र से पहले शादी कर ले तो चंद्रमा, शुक्र और केतु तीनों के मंदे असर हो जाएंगे, यानी कि माता पे भारी, जीवन साथी पे भारी और नर औलाद से संबंधित दिक्कत परेशानी खड़ी कर देगा। खाना नंबर 7 का शनिचर हवाई, आंखों में मिट्टी, जागता हुआ शनिचर हो, आंखों में मिट्टी डालने का मालिक, खाना नंबर 7 का शनिचर लेकिन जागता हुआ हो तब। खाना नंबर 8 का शनिचर मौत की जालिमाना आंख, लेकिन कब? 3 खाली या खाना नंबर 3 में पापी। खाना नंबर 9 में शनिचर, शनि की आंख का असर देखिएगा, जले हुए को भी हरा भरा कर दे, कब? खाना नंबर 2 में शनि के दोस्त हों। सबसे पहले मैंने यही बोला था शनि 9 में अच्छा कब होगा? जब खाना नंबर 2 में शनि के दोस्त हों, तो किस्मत सुधारने वाला होगा 9वें घर का। एक्चुअली शनिचर खाना नंबर 9 का जले हुए को भी हरा भरा करने वाली आंख है, कब? जब 2 में शनि का कोई मित्र बैठ जाए। इसी तरीके से 12वें में भी कंडीशन अप्लाई है कि 2 में मित्र हो। खाना नंबर 10 में शनिचर चारों तरफ देखने वाला, और इसका असर कहां जाएगा? 2, 3, 5 और 4 घर में। 2 मतलब ऐसे समझ लीजिए, खाना नंबर 10 की दृष्टि उल्टी शनिचर की 4 पे भी आती है, 2 पे भी, 3 पे भी और 5 पे भी। अब शनि जैसा होगा वैसा ही खाना नंबर 2, 3, 4, 5 घर का असर और इनमें बैठे हुए ग्रह का असर होगा। खाना नंबर 11 में शनिचर बेगुनाह मासूम बच्चे की आंख, खाना नंबर 11 में, लेकिन ध्यान रखें कि 3 में पापी ना हो और खाना नंबर 1 में दोस्त हो। शनिचर खाना नंबर 12 के लिए बोला जाता है कल्याण करने वाली आंख, लेकिन कब? खाना नंबर 2 में दोस्त हो तो उजड़े हुए को भी गुलजार कर दे, सदाबहार कर दे, तरक्की करवा दे, इस तरीके से। बाकी शनि की अदालत से संबंधित तो ज्यादातर चर्चा हो ही चुकी है, तो और तो कुछ ज्यादा बचता नहीं है। चलिए 9:45 भी बज चुके हैं। आज
यहीं तक करते हैं, रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं। आप लोगों को अगर कोई